आप सुन रहे हैं मणिपूरक बाल ब्रह्मचारी परम संत ताराचंद जी की अनुभवी वाणी सत्संग। दिनांक 6 नवंबर 1995, समय दोपहर। भिवानी। सत्संग कैसेट नंबर 178। राधा स्वामी, राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहा, राधा स्वामी। प्रेमियों, सत्संगियों, माता और बहनों, जितने आए सो सबका आगे मेरी बेनती से, जितनी बार सत्संग हो शांति तो सुनते रहें। ये तो आप लोगों ने हर वक्त का पता से बता देता हूँ कि मैं कोई पढ़ा लिखा नहीं हूँ, न मैं कोई विद्वान हूँ। मैं तो एक राम नाम को जाना था और उसी की महिमा से जो कुछ है मेरे सतगुरु की देन से। न मैं कोई दूसरी भाषा जानता, एक ही हरियाणा की बोली से लठ मार। मैं बाहर भी जाता हूँ, मैं तो इसी तरह बोलता हूँ। क्यों भाई आए से कनाडा से, न पता से बाहर अमेरिका कनाडा के 17 बार जा लिया। सत्संग भी है, सीधी बात जानता हूँ और ये आप लोगों को बताऊंगा कि मानस का चोला बड़ा कीमती है। ये नर नारायणी देश है और इसको देवी देवते भी तरसते हैं और परमात्मा की भक्ति इसी चोले मान की कर सकते हैं। मैं कोई दूसरे जामे बिचा की कोई भक्ति नहीं करता। रामायण की बातें सुनी, रामायण में लिखा बड़े भाग मानस तन पावा, सुर दुर्लभ शुद्ध ग्रंथन गावा। देवी देवते सभी बात देखते कि हमने एक बार मानस का चोला मिल गया, हम परमात्मा की भक्ति कर लें। पर पहला दुआ क्या कहा था? गुरबिन माला फेर तेर गुरबिन देते दान, गुरबिन दान हराम है जा पूछो वेद पुराण। एक सतगुरु होता है, एक गुरु होता है। गुरु में सतगुरु में भेद होता है। गुरु किसको कहते हैं? जितनी शिक्षा हम सीखते हैं बाहर की, जैसे दत्तात्रेय ने कहा 24 गुरु थे, पर सतगुरु तो एक ही था। सतगुरु उसको कहते हैं जो सतखंड तो आगे ले जा, आगे की बातें बतावे। सतगुरु उसको कहते हैं जो धुनात्मक में ले जा। गुरु उसको कहते हैं जो उल्लभ व्यवहार में रख देता है। आप कोई प्रश्न कर सकते हो, मेरे दिमाग में ये बातें बताऊंगा। कहते गुरबिन माला फेरते गुरबिन देते दान। किसकी मिसाल दूं? हमारे शास्त्र तो बड़ी गवाही देते हैं। आप लोगों सुने होगा, तुम्हारी भागवत में आती है ऐसी बातें, मेरी सुनी से बहुत कथा कि राजा नरक करोड़ गौ दान रोज करया करता था। करोड़ गौ रोज दान करया करता, और क्या दशा उसकी आखिरी वक्त में? क्यों किरड़िया बना। आप कहकर उसको सतगुरु नहीं मिला। हाँ बिल्कुल, गुरु मिला होगा कोई, सतगुरु नहीं मिला उसको।
मैं अपने शास्त्र बार नहीं बोलूंगा, न सुनी बातें से। इसलिए मेरे दिमाग में काफी बार आ जाती है कि एक ब्राह्मण अच्छा पवित्र मिल जाए तो सारी दुनिया का कल्याण कर सकता है। फिर आप लोगों दिल में नहीं आए कि आप तो कहते हो महाराज जाति तो दो हैं, स्त्री पुरुष। बिल्कुल ठीक है, मैं यही कहता हूँ बार बार, जाति दो हैं, स्त्री पुरुष। तीसरी जाति न हो न हो। और मैं जब भी दो हैं दुनिया में, एक आस्तिक एक नास्तिक मत है दुनिया में दो, तीसरा मत होयानर को हो। आस्तिक किसको कहते हैं? जो परमात्मा ने मानता है। शराबा कबाबा तो बचा है। नास्तिक किसने कहते हैं? जो हर वक्त बुरे विचार रहते हैं, शराबा का विषय विकारों फंसा हुआ से, वो नास्तिक है। चाहे वो अपने आपे को ब्राह्मण भी क्यों न कहो। और नास्तिक बताया मैंने, जो ब्राह्मण के उसके विचार गंदे और नास्तिक है। जिसके विचार पवित्र हैं तुम उसको चाहे कोई जाति कह लो ब्राह्मण से। आप कहोगे फिर ब्राह्मण जाति पाति, ये तो हमारे परंपरा तो चली आती है। हमारे ऋषियों ने तो 4 जाति बना दी, क्षत्रिय ब्राह्मण वैश्य और शूद्र। और मालिक की बनाई भी 4 ही जाति से। वही शरीर तो बाहर तो ले नहीं गए संत। इन 4 जाति ये बता दिया, ये बना दी 4 वर्ण। क्या पहले बता ब्राह्मण, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर शूद्र। अब हमने क्या ऋषि हमारे संतों ने क्या बताया? परमात्मा की बनाई भी ऐसे ही से। ब्राह्मण किसको कहते? हम भूल गए उन बातों को। ब्राह्मण उसको कहते जो ब्रह्म को पहचान लेता है। और 4 अंश से बताता हूं, वो 4 अंश से इस तरह है। ये मस्तक तो ब्राह्मण है, और हमारा ये भुजाएं क्षत्रिय हैं, हमारा पेट वैश्य है, हमारे चरण है ये शूद्र हैं। इन लोगों ने उन बातों का और ही बतंगड़ बना करके ने और कह दिया शूद्रों का तो काम ही है सेवा करण का, वैश्य का काम ही है सबको देने लेने का, पालन करण का, क्षत्रिय का काम है सबकी सेवा करण का, रक्षा करण का, ब्राह्मण का काम है सबको पवित्रता बताने का, शिक्षा। अब ये दूर तो नहीं आए न जिसका 4 का मेल है। इनमें एक भी अगर बिगड़ जाए तो 3-4 खराब हो जाते हैं। आपको किस तरह? अगर दिमाग खराब हो जाए तो ये ब्राह्मण बिगड़ गया। जब ब्राह्मण बिगड़ गया तो तीनों चीजें नीचे कंडम हो जाएंगी। अगर हाथ कट गए दोनों तो क्षत्रिय गए, कौन किसकी रक्षा करेगा? अगर पेट में कैंसर हो जाता है, कोई बीमारी बढ़ जाती है तो हमारा वैश्य रूठ गया। क्यों? वो वैश्य सबको देता, इसलिए पेट में खाया पिया जब जाता ना भी वो तकसीम करता है रगों में, हर जगह ताकत बना करके मलग अड़ंगा नीचे निकाल देता। पेशाब की जहाँ टट्टी टट्टी जगह असली चीज रहती है वह कोई दिमाग में चली जाती है, कोई नस नाड़ियों में चली जाती है, इसलिए सबको तकसीम करता रहता। अरे कौन शूद्र है? ये चरण है, ये शूद्र है। अगर चरण भी टूट जाए कट जाए तो क्या फिर बेकार हो जाते हैं। इसीलिए इनकी सेवा करने का फर्ज ये था। हमारे ऋषियों का तो ये था, संतों का परमात्मा ने बनाए उसका तो ये निशाना था। हमारे मनु जी महाराज ने 4 वर्ण बना दिए।
और उन्हीं वर्णों मुताबिक हम महात्मा कितने चलते रहते हैं, असलियत को भूलते जाते हैं। यही मैं आपको बताया था कि दो जाति स्त्री पुरुष, कोई भी कौम हो, कोई भी हो, चाहे बाहर हम जाते हैं देखते हैं और कोई जाति पाति नहीं है न। और महात्माओं ने कहने में भी कसर नहीं छोड़ी ने, जात नहीं जगदीश कर संता का भी ना, जो फंसा जात में 184 माँ। शब्द का निशाना तो और था, मैं दूसरी बार चल पड़ा, क्या करूं। इसलिए मेरा प्रश्न क्या चला था कि गुरबिन माला फेरते राजा नरक करोड़ गौ दान करी, आप देखते भागवत संभालिए किरड़िया बना। और वो कद की बात थी पता नहीं, द्वापर में कृष्ण जी महाराज ने उसका उद्धार करवाया। थारे शास्त्र कहां गया वो करोड़ गौओं का दान। एक छोड़ मैंने महाभारत में सुना है और तुम्हारे शास्त्र बताते ले, संत कहते आंखी देखी और तुम कहते कागत लेखी। संत कहते सुड़ जाऊन हारी, तुम कहते उड़ जाऊन हारी। मैं किसी वक्त में एक कथा सुनी थी, महाभारत मेरे पास में निशान भी से, उनमें लिखा है अगर एक गौ जब उसके खुरी आ रही और गौ कपला है और वह ब्यावस से ब्यामदी ब्राह्मण को दान करा जाता है, तो उस बाछड़ू के गौ के जितने रूंग होते इतने युगों तक वो स्वर्ग में रहता है। वो ईसा दान से कोई ब्राह्मण बैठा था मेरा बुजुर्ग, ये उसमें इस तरह लिखा और उसमें इस तरह बता दिया कि उसको किरड़िया बना। और कृष्ण ने पांव पकड़े ब्राह्मणों के महाराज मेरी गलती तो कोई नहीं थी ना, आप लोगों ने शराप दे दिया, मेरे पर दया करना। और मैंने बचाओ, उन्होंने कहा जाओ द्वापर में कृष्ण जी महाराज आएंगे तब तेरा उद्धार होगा। मैं खंडन नहीं करता किसी का, मैं तो वो बात मान बताता हूँ। गुरबिन माला फेरते, गुरबिन देते दान, कौन बड़ा है उन्हें गौ करोड़ गौ दान करी, वो पुण्य कहाँ गया तुम्हारा। इसलिए मैं कहता है मेरे ब्राह्मणों में कोई कमी आ गई। मेरे ब्राह्मण इस देश के सितारा थे, मेरे ब्राह्मण इस देश के रखवाले थे और मेरे ब्राह्मण में बड़ी बड़ी शक्तियां थी। और ये लोग झगड़ा करते, ये अपनी कमजोरी दिखाते हैं। कोई कहता है आर्या बड़ा से, कोई कहता सनातन बड़ा से, कोई कहता संत मत बड़ा से। ये सब करनी तो कोई भूल, गद्दी के गुरु विद्या के गुलाम बन बैठे और करनी भूल गए, इसीलिए अपना सारा जीवन बिगाड़ दिया। कौन है कोई आर्य समाजी बना बैठा, जनेऊ का ठेकेदार बना। अरे आर्य धर्म तो हमारा सबसे बड़ा धर्म था, वो पवित्र धर्म था कि सारी दुनिया का रखवाला धर्म था। और जब आर्य धर्म को तब भूल गए तो सनातन धर्म को भी भूल गए, और सनातन धर्म को भूल गए तो फिर संत मत को भी भूल गए। ये तीन नहीं है, एक ही वस्तु है। कोई प्रश्न करने वाला हो तो फिर बोल लेना, मेरे तो पढ़ा लिखा नहीं हो, जरूर भी मेरा तजर्बा अपनी बातें बताता हूं। इसलिए आर्य तीन चार चीजों का नेम सीधी बातें बताता हूं। तुम आर्य हो, हमारा देश पवित्र है, और आर्य कहते श्रेष्ठ हो। विद्वान को आर्य नहीं कहते, विद्वान मछलियां खाता शराब पीता, क्या आर्य हुआ। आर्य श्रेष्ठ को कहते हैं। शराब ना पियो, मांस ना खाओ, स्त्री पति वर्ता, पति स्त्री वर्ता रहो, और चोरी बदमाश बच की रहो। चार ही धर्म हमारे सबसे बड़े आर्य बनना चाहते सुनो, और वो चाहे सो कर सकता हो आर्य। वो श्रेष्ठ नाम था, जो इतने काम है उसका नाम श्रेष्ठ है, वो आर्य बन गया। और वो फिर कर क्या सकता, परमात्मा भक्ति। वो सनातनी फिर बनता, पहली आर्य बने। सनातन कहते जो सबसे पहली चीज बनी,
पृथ्वी रचिस तो पहले भी था, उसका नाम सनातन है। मैं हिंदी की चिंदी नहीं बना जानता, न मैं कीड़ी की खाल काट जानता, मैं तो सीधा मार्ग बताता हूं आप लोगों ने कि उसका नाम वो के है। सृष्टि रचिस तो पहली वो शब्द, तुम शब्द को छोड़ दो, वो परमात्मा, उसको कोई वाहेगुरु कहता है, कोई राम कहता है, कोई राधा स्वामी कहता है, कोई अकाल पुरुष कहता है, वो तुम्हारी मर्जी है। लफ्जों के झगड़ों मत फंसो न, तुम अपने इंद्रियों काबू में करके न अपना अभ्यास करना शुरू करो और ये ख्याल करो हमने अपने घर पहुंचना से, तो आस्ता आस्ता अपना मार्ग तय कर लोगे। इसीलिए उसको कहा से कि वह तीनों चीज दो नहीं है, एक ही है। जब वो सनातन को समझ गया, आर्यभट्ट सनातन को समझ गया, फिर रहा कौन सा बाकी बताइए। वो तो पवित्र है, सामने सत्संग या कलाकंद मिश्री है, वो तो उसमें कोई मिलोनी नहीं है, लेकिन निराला शब्द ही शब्द रह जाता है। और ये बेनती नानक साहब ने कहा कि शब्द ही धरती, शब्द ही आकाश, शब्द ही शब्द भया प्रकाश, सगड़ी सृष्टि शब्द के पाछे, नानक शब्द घटे घट आछे। उस शब्द की बड़ाई करता फिर कुछ नहीं रहा नहीं। और ये पलटू जी जलालपुर का बानिया कहता है, जो हमारे बैरागियों ने और ब्राह्मण तेलमों को फूक दिया था, वो भी ये कहता है क्या कर के शब्द बदे की हंसा बेट शब्द की डाल, शब्द ही ओढ़न शब्द ही पैरण शब्द ही शब्द आहार, निश्चन रहो शब्द के घर में शब्द ही गुरु हमार। और गरीबदास सुगनी का जाट क्या कहता है, शब्द गुरु च चेला संतों ने दिया हिला। मैं उस परमात्मा का नाम कितने ले लो, ये जबान तो जपते सा नाम है, नाम तो तुम्हारे अंदर धुनकारे उठी है। वो धुनी का से उसको हम धुनात्मक नाम कहते हैं। जब तुम अपनी वृत्ति को मोड़ करके न कछुए की तरह वो अपने अंग को सकोड़ लेता अंदर में और फिर अपने बुकड़ी मार के बैठ जाता है, काग चील कुत्ता उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते न। इसी तरह अगर तुम ये क्रिया सीख जाओ संतों महात्मा पास में, अपनी वृत्ति को उल्टा मोड़ करके ने और उस नूर के दर्शन करना सीख लो, उस अकाल पुरुष के और राजसु दयाल के, तो तुम्हारे पर का कुत्ते का कौन से वे काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये कुत्ते बिल्ली हैं, जैसे कछुए पर झपट्टी नहीं मार सकते तो तुम्हारे ऊपर भी झपट्टी नहीं मारेंगे न। इनमें सभी में शांति आ जाती है और कोई भी दुख तकलीफ नहीं होगा न। मगर ये तो सीखना पड़ता है, ये तो ऐसी बातें नहीं। मैं बात कर रहा था सतगुरु की, जब सतगुरु मिल जाता तो लेखा निमट जाता। मेरे जितना तो आप लोगों नहीं घूमा फिरी करी होगी। 5 वर्ष की उम्र थी, बड़ा भारी घूमना, कभी व्रत करे, कभी तीर्थों पर गया, कभी कुछ किया, कभी कुछ किया। एक बार एक लंगोटी घाल के वहाड़ा घूमना शुरू कर दिया। मैंने सोचा इसी में परमात्मा मिलता होगा। मेरे गांव के आए बैठे एक लंगोटी, एक कमंडल माटी का तुम्बा वो रक्षा करता था, और परमात्मा को नहीं मिला न। कई दिनों तक मौन भी रहा, कई दिनों तक क्या करा कि पानी से सूखी रोटी भी मैंने घूंट घूंट के खाई। इसी तरह मिलता हो परमात्मा, ना कुछ भी नहीं, कमजोरी आ गई। अभी इसी तरह करके फिर 22,000 फेरे, रोज 22,000 फेरता रहा। फिर भी कोई नहीं, फिर कोई महात्मा मिला कि गायत्री तो सारे पाप कट जाते हैं, आप गायत्री का जाप करो। मैंने कहा बिल्कुल करूंगा। भगवान दे आचार्य बड़े पवित्र महात्मा हैं इस जमाने के, उनके दोहरे प्राणायाम सीखा और मैंने गायत्री का पाठ करना सीखा। कौन सा? वर्णात्मक जाप सीखा, धुनात्मक का पता नहीं था, अब भी नहीं पता न। ये आर्य समाजी इतने न धुनात्मक का पता नहीं है न,
ये भी संत ही बताते हैं। मैं गायत्री का बड़ा जाप, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं ओम भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्। इतना पाठ करया के मैं चला करता था, दोनों आग लगी पाया के नीचे, और बड़ा तेज चला करता था, बड़ा भारी। में सोचा ये है। फिर कोई महात्मा मिल गया, क्या करते हो? मन कहा गायत्री का जाप करता हूं। अरे तो गिनती है। मैंने कहा आप कैसी बात करते, गिनती कहते गायत्री? हाँ गिनती है। गरीबदास की वाणी दिखायो, कहने लगे देख गरीबदास जी संत हो, इस कहते ये गायत्री गिनती है। अब मेरे दिल में धुकड़ चुकड़ माच गई। मैंने सोचा अब क्या करूं? मैं घूमता फिरता फिर पागल की तरह मैं गायत्री जपता ही रहा। क्यों? जिस बच्चे को चने की रोटी मिली, इसे कोई नूतन हलवा पूरी मिलेंगी, वो चने की न फेंक देता, हलवा पूरी खाओ, मूर्ख होता है। वो चने की रोटी तब छोड़नी चाहिए तब हलवा पूरी मिल जाए। इतना मेरे दिमाग में था। मैंने कहा गायत्री माता का जाप करता रहूंगा, जब कोई और चीज मिलगी मैं इससे बड़ी तो देख लूंगा। मैं सतगुरु के गुरु की महिमा बता रहा हूं। जब मेरे को घर बैठे ये बन गया, एक शब्द था कहीं, घर बैठे बनो फकीर, मन मार सुरत न डांटो। घर बैठे एक महात्मा के दर्शन हो गए, सतगुरु मिल गया। और कहते हुए जिसको सतगुरु मिल गया उसका लेखा निमड़िया कि काल का कर्जा चूक जाता। मैं उनके पास में गया, उनका क्या करते हो? मैं तो ये करता। उन्होंने कहा हुआ पहले कपड़े बदलो। बातें तो सब आपका आगे बताई इसे। उनका गायत्री ऐसे नहीं जपया जाता, तो गायत्री तो सभी जपते। दूसरा तजर्बा मां क्या उन्हें बताया, ओम भू ओम भवः ओम स्वः ओम मैं ओम जन ओम तप ओम सत। और इन्हीं मंत्रों का जाप करने से शब्द गा रहे थे, पापी पार हो जाते हैं। अगर ये नहीं पता लगा तो कितने पापी पार नहीं होते न। उनको महापुरुष मिले, उन महापुरुषों के बुरे भैड़े कर्म छुटवा दिए और अच्छे कर्मों का खजाना किसे तो सामर्थ्य नहीं, बड़ा भारी खजाना से उसके घर में कोई कमी नहीं न। फिर तुम भीख मंगे बन जाते हो, खजाना देखा नहीं तुमने। आपको कौन सा खजाना? आप लोगों ने सुना नहीं कबीर साहब कितने कहता हूं कह जा तुरकाए बजाऊं ढोल, सांसा खाली जाकर 3 लोक का मोल। ए सत्संगियों माता बहन, एक सांस 3 लोक का धन से, एक सांस 3 लोक का धन है। जिसका बिरथा जाता लुटा बिड़ा 21,606 सांस आते हैं। अब बताइए तुम अपना धन लुटाने लग रहे हो। और फिर वो ज्यादा कौन लुटाता है? जो विषय विकारों का कीड़ा वो लुटाता है। आपको किस तरह कि ये तो गोरखनाथ जी महाराज का लफ्ज है, मेरा नहीं। बैठत 12 चलत 18 सोवत पूरे 30 मीठन करते 64 टूटे, तुम कैसे भजोगे जगदीशा? कभी समझे? गोरखनाथ जी महाराज कहते हैं कि कम बच्चा हो, ये 21,600 सांस आते हैं, इनको कम कर लो चाहे ज्यादा कर लो। अगर शांति तक बैठ के रहोगे तो एक, जैसे मैं एक मिसाल देता हूं, 1 घंटे में 12 आते हैं। मतलब 12 तो 1 मिनट में आ जाते होंगे, मतलब मिसाल दे से, या 1 मिनट में 12 सांस आते हैं। तो बैठे 12, जब चल पड़ोगे 18 सांस आएंगे 1 मिनट में। बैठे 12 चल सो जाओगे तो कितने? बैठे 12 तो 100 पूरे 30, 1 मिनट 30 सांस आऊंगे। बैठे 12 चल 100 तो पूरे 30। और तुम विषय विकारों के कीड़े बन गए तो क्या होगा कि 64 टूटे, कैसे भजोगे जगदीश? जो 12 आते हैं इतनी बार में 64 सांस आएंगे। ए सोचो तुम लूटे बैठे हो। इसीलिए भोग
और भोगते फिर क्या बढ़ता है? सोग, और सोगते फिर दो अथड़ाबाज की बढ़ जाता है रोग। इसीलिए हमारे महापुरुषों ने बड़ी बड़ी बातें कही, हम समझते नहीं। सतगुरु मिल जाता तो कर्जा चूक जाते। मैं सीधा चले की तोड़ आ गया। फिर भी मैं बताता हूं कि मैं बढ़ाई कर रहा था कि गऊ के दान की बढ़ाई नहीं तो ब्राह्मण की बढ़ाई से। उन गऊ ने कोई भी हमारी मदद नहीं करी है तो कोई बोलियो करी हो तो ब्राह्मण ने शराप दे दिया कि जाओ तू किरड़िया बनेगा, और उन्हीं के पांव पकड़ने कहा जाओ कृष्ण जी महाराज तेरा उद्धार करेंगे। तो कहा गई तुम्हारी वह गो एक ठोड़ कहते उनके रूम होते इतने जोगो तो स्वर्ग में रहते हो, एक छोड़ कहते वो किरड़िया बने। मैं तो ब्राह्मण को बड़ा मानता हूं। और ब्राह्मण किसको कहते? ब्राह्मण सोई जो ब्रह्म पिछाणे, बाहर जांदा भीतर आने, पांचू बसकर झूठ नहीं बाखे, दया जनेऊ घट में राखे, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार न होई, शरणदास ब्राह्मण है सोई। अब सोचो ब्राह्मण किसका? भीलनी ब्राह्मण थी, रविदास ब्राह्मण थे, अजामेल ब्राह्मण थे। किस किस की बातें करोगे? जो ब्रह्म में लीन हो जाता है वो ब्राह्मण होता है। गीता भी कहती है ब्रह्म पछाणे सो ब्राह्मण। इसीलिए ब्राह्मण देख लो किसको कहते हैं? जो भड़े कर्म को छोड़ करके न परमात्मा भक्ति में लग करके न और उसमें लीन हो जा तो ब्राह्मण माना जाता। इले ब्राह्मण का दर्जा ऊंचा है। अब आप फिर कहोगे दूसरी बातें आ जाती है। उन ब्राह्मणों के प्रताप उसका उद्धार होया, उन्होंने माफी मांगी गौवन को। तेज दूसरी बात क्या होती है? तुम्हारे शास्त्र कहते कर्ण जी महाराज जैसा तो गुरु किसी को भी नहीं मिला न। मन सतगुरु नहीं था परशुराम, रामचंद्र जी गुरु नहीं थे, कृष्ण जी गुरु नहीं थे, सतगुरु नहीं थे। रामचंद्र जी सतगुरु नहीं थे, परशुराम जी सतगुरु नहीं। सोचो मैं क्या कहता हूं, मैं खंडन नहीं करता न। ये अपना संसार का भार तारने के लिए आए थे और भार तार के अपना कर्म भोग भोगने के लिए आए थे। इसलिए सतगुरु आता है वो जीवन लेने के लिए आता, वो डंडे तक काम नहीं लेता न। और जो गुरु आता वो डंडे तक काम लेता। अवतार आए डंडे तक काम लिया, सतगुरु डंडे तक काम नहीं लेता हो तो सत मार्ग बता करके चले जाते। न वो विद्या का गुलाम होता, न धन का गुलाम होता, न किसी नारी का गुलाम होता, न वो किसी खान पान का गुलाम होता। वो तो फकत सतगुरु के नाम का घेरा रखता है। इससे बड़ा और कोई कोट भी नहीं, कोई किला भी नहीं। इसने सतगुरु के नाम तो बड़ा, जिसने सतगुरु के नाम का किला बना लिया उसको क्या काल खा जाएगा? उसको कुछ नहीं लग सकता न, वो बेपरवाह होकर रहता। मगर काफी लोग कहते सतगुरु का नाम भी बताते, नाम देते भी हैं, बंदूकों पैरा रखते हैं और कहते मैं काल तो बचा लूं, मगर आप डरते मानसून कहते न कोई मार नहीं दे। ए मूर्ख, परमात्मा की भक्ति करने वाले का तो परमात्मा रुखाड़ा होता है। समझ गया? मेरे को एक प्रेमी कहने लगा, सच्ची बात कहने का वक्त नहीं है इस वक्त। मन का हमारे पंडित फकीर चंद का आगे भी एक बात हुई थी। वो कहने लगे सच्ची बात कहने का, क्यों कि लोग मां मंसूर ने कई गोली मारी, उसके हाथ पांव कटवा दिए। फकीर चंद महाराज कहने लगे होशियार पर मैं मारो, मैं एक फकीर हूं, मारो एक फकीर में हजारों फकीर प्रगट होंगे। अरे भले मानसो, संत ही होते हैं, उनका मारना मरोड़े तो कोई नहीं मारता, न जिंदे को मारते हैं। इसलिए मैं लंबी मिसाल दूसरी क्यों ले जाऊं। मेरी बातें थी, वो बता रहा था कि कर्ण जी महाराज के गुरु कौन थे? परशुराम जी पहला नंबर थे, मगर शस्त्र विद्या के गुरु थे, वो करणी के गुरु नहीं थे न। जैसे रामचंद्र जी महाराज के दो गुरु थे, एक गुरु बासीर जी था, वो रूहानी मंजिलों का गुरु था, और दूसरा था वो गुरु था वो विश्वामित्र थे, शस्त्र विद्या गुरु थे।
वह उठे लग रखते शस्त्र विद्या सुना कर चले जाते। जैसे तीन होते विद्वान, एक शस्त्र विद्या और एक रूहानी दौलत का खजाना बख्शने वाला। तो जब संत सतगुरु मिलते हैं तो लेखा निमट जाता। स्वामी जी का जिनको सतगुरु मिलिया उनका लेखा निमड़िया के काल का कर्जा चूक जाता। और कर्ण जी महाराज की आपने बात सुनी होगी, मैं तो कई बार बताई है आप लोगों को कि उन्होंने क्या कराया। कर्ण जब चोला छुट्टा गया तो कहां गया, तो दानी था। और तुम्हारी गीता भी ये कहती है अगर दान पुण्य करोगे राजा बाबू सेठ साहूकार बन के आओगे, खोटे कर्म को दो कोडी कंगले भिखारी बन के आओगे। वो है जेल खाने के अफसर सो, एक जेल में एक जेल खाने का अफसर से तो दोनों जेल खाने के मालिक, वह भीतर से बाहर से। इसलिए खोटे कर्म करते वो लोहे की बीड़ी है, अच्छे कर्म करते हो सोने की है, दोनों बीड़ी की बीड़ी। मगर संत तो ये कहते हैं कि इन दोनों बीड़ियों को काट करके न और तुम अपने मुर्शिद के बताए हिसाब से उस मालिक का नाम जप के न उस धार में समा जाओ। कबीर साहब कहते व्रत कर तो पांचों रोम ना दो जग जाऊं, मक्का मारा काम क्या मैं ना गंगा नहाऊं। धूणी तपू तो जीव जड़े किस में उगती पाऊं, वन में जा तो कांटे लागे इसमें किस तरह सुख पाऊं। तो क्या कहते दान करूं तो फिर दे धारू ना चौरासी जाऊं, भजन करूं तो मिलू जोत में इस मुक्ति पाऊं। जो परमात्मा की बंदगी करता उसकी जोत में समा जाता। मगर आप लोगों ने काफी देखते हो, कोई गीता पढ़ता, कोई रामायण पढ़ता, कोई भागवत पढ़ता, ये सब मन की खुराक आत्मा की खुराक नहीं है। ये उसके मन को शांति आ जाती, आत्मा को शांति नहीं आती कभी भी। क्यों? मन और आत्मा दो हैं। जब तुम्हारे मन में शांति आ गई और आत्मा सूखी बैठी, क्या करोगे? मैं फिर बताता हूं कि स्थूल शरीर 9 तत्व का है, इसको स्थूल चीज खुआ करके मजबूत कर सकते हो। और मन को मजबूत किस तरह कर? विषय विकारों में। इस तो ज्यादा विषय करोगे वो ज्यादा बिगड़ता चल जाएगा। इसको खुराक मिलती ज्यादा प्रबल हो जाएगा। और सुरत की खुराक क्या है? भजन सुमन ध्यान, उसके करने इसको मजबूती मिलती है, सुरत मजबूत हो जाती है। वह कभी फिर गिरती न मन के काबू की रंदी, न वह फिर हमारे शरीर के काबू की रंदी। और वह उस प्रकाश में चली जाती है, उस शब्द में चली जाती है, उसका जामन मरण मिट जाता है। इसलिए संत कहते हैं कि हद कहूं तो है नहीं, बेहद भी ना, ध्यान स्वरूपी कह तुरसैन बैन के मां। इसलिए अपना साधन अभ्यास करके वहां चलना है। मन में क्या कर्ण की बातें थोड़ी बताऊंगा कि उसको क्या करा, वहां से गया खाने के लिए। आप लोग सुनी समझी कथाएं बातें कि कर्ण तने दान करया वो अपना भोग ले। उन्हें सोना चांदी दान करया, देखा अब क्या बने। वो कहने कोई दया है सी, मैं फिर भी जा सकता हूं, मैं तुम्हारी बातें बताता हूं, तुम्हारे बड़े महात्मा सुनी हुई। वो कहने अब नहीं जा सकता, कोई दया कर दो। बोला नहीं जा सकता। कभी ऐसा दया कर दो कोई न कोई मैं चला जा। महाराज काल महाराज कहने लगा चले जाओगे क्या? इतनी बार भेज सकता हूं जितनी बार चौका सूख है। मैं छोटी उम्र बड़ी कथाएं सुनी, ये आगे मेरा आगे तब बता देता हूं। तुम कहते हो ना सतगुरु में गुरु में भेद बता रहा था, उसको गुरु मिला था, सतगुरु अब मिलेगा। उन्हें सोचा क्या करूं, चाले हो गए। वो बात करते किसी ने बताया काग भुसंडी दौड़े चला जा और सारे सुर्ख का मालिक से 16 कोस में को 16 जोजन में उड़ा माया नहीं जाती ने। और वो पक्षियों क्या सब कहे का राजा से, और वो अपनी बीती भी बताओगा, वो बचा सकता। जब काग भुसंडी का दौरे जब गए से तो बंदगी करी। काग भुसंडी का आइए सूर्य पुत्र कर्ण बड़ा दानी से, तू तो तने क्या जरूरत पड़ गई हमारी
कि महाराज मन धोखा खाया था, दान पुण्य करया, मन सतगुरु की शरण नहीं मिली थी, गुरु मिला था। शस्त्र विद्या पहला सुम कोई बात नहीं न, मन सतगुरु की जरूरत है। बोला क्या चाहते हो कि मैं फिर जाऊं और वो पुण्य करूं, फिर लोग मेरे गीत गाऊं और मैं फिर बावड़ की उस आराम को देखूं। बोला फिर कोई बात है? बोला हाँ क्या? कि काल महाराज कहता चौका सूखा इतनी बार भेज सकता हूं। इसीलिए कहते हैं संत सूढ़ की सूढ़ कर देते हैं। सुना नहीं? पलटू लिखा नसीब का संत देत है फेर, जे दिल साच अपने पलकन लागत देर। आप बताइए तो संत की वाणी है और ऋषियों की वाणी क्या है? उदो कर्म की गति टाले से नाए टले, वो कर्मों पर जाते हैं। उदो कर्मों की गति टाले से नाए टले, वासिष्ठ मुनि सुरज्ञानी लिख लिख लगन धर, सिया हड़न दशरथ मरण बन बन राम फिर, उदो कर्मों की गति टाले से नाए टल। अब आप कहोगे क्या झगड़ा माचा? ऋषि तो कहते हैं टाले ने भोगनी पड़ती है, संत कहते टाल देते। पलटू जी खुली कह गया और मैं भी कहता हूं कि मैं संतों का बेटा हूं, संत भी टाल देते हैं। अगर तुम बुरा मानते मान जाओ, अगर उन पर विश्वास है तो टल जाते हैं। आपको क्यों कोई परवान है? मैं तो मेरे बीते परवान दूं तो ठिकाना नहीं। मैं कनेडे गया हुआ था, मेरे सतबीर की बदली थी, बहादुरगढ़ थी न, और मेरे पास में फोन गया, मेरा सत्संगी बड़ा प्रेमी है, बड़ा इज्जत वाला कुण, आज शाम को आएगा। नेगी साहब तेरी बदली बहादुरगढ़ तो यहाँ आ गई। शकल तो तेरा ही है, मेरे बस की बात नहीं, किसी ने बदली, तेरे शकल न बदली करवा ली। ये बातें हुई हो, बैठा पूछो आया जिस कहने लगा हुआ, अगर आप वहां होता तो आज मेरे बच्चों की जो बड़ो आपने मुश्किल में मारा गया था। उनका चलो ये तो अच्छा होया। इसीलिए हम उस बातों को समझते नहीं। परमात्मा करता अच्छी करता है, वो सतगुरु जो करता अच्छी करता, इसलिए हमारा विश्वास नहीं है। तो उसका विश्वास था। उस कागभूषणी जी कहने लगे जाइए, उस काल महाराज से ये कर लेना कि चौका सूखा इतनी बार तो रहन देगा। बोला बिल्कुल, ये तो कैसे है? बोला जाओ दस्तक करवा लो, पक्की करवा लो। ये मैं सुनी बातें कह, तो आप लोगों ने भी सुनी होंगी ऐसी बातें। तो मैं वो गया, काल महाराज कहने लगा कि महाराज मन भेज सकते हो? बोला हाँ। कितनी बार? चौका सूखा इतनी बार। बोला पक्की? बोला पक्की। वचन भर? बोला एक वचन, दो वचन, तीजा वचन टळूं तो नरक में पड़ूं। और महापुरुषों जबान की होती है। कई कई प्रेमी ऐसे होते गंगा जी में खड़े होकर नेम कर लेते, उराम जी तोड़ लेते हैं, वो तो गिरे होते, उनका कौन विश्वास करता? महापुरुष तो महापुरुष ही होते। कर्ण जी कई वो बोला अच्छा अपने कागभूषणी दोहराओ तो सतगुरु बन गया था उसका कि महाराज के हाँ अब वो सूढ़ की सूढ़ कर दो। उन्हें कह दिया कि चौका सूखा इतनी बार में हाँ भराया। चौका तो 1 मिनट में सूख जाएगा, वो चूल्हा आगे फेरते 2 मिनट में सूख जाता। बोला नहीं मैं ऐसा चौका नहीं लो बता दूंगा। बोले बताओ। इसलिए सतगुरु कहते हैं कि सूढ़ की सूढ़ बनाते। बोला बताऊं कि हाँ जाइए चौका लगा दे। बच्चों काल महाराज को भी लेने के देने पर चौका नहीं सोगा, तू कितना छक्की दान पुण्य कर लिए। बोला बताइए कि सरसों का तेल का चौका लगा दिए। जब उसका बाप भी सुखा दे तो तावड़ा सा सुना होगा। सरसों का तेल का चौका किसने बताई? सतगुरु ने। और सरसों का तेल का चौका लगा दिया। काल महाराज सोची चाले हो गए क्या हो। ओनस करते कनाकता आंधी चला देते, झक्खड़ चला दिया। कनाकता झोंके सुने हुए न,
और कहने भादुए का सोका बुरा, धन का लाग गया धोखा बुरा, और बिना पान का हुक्का बुरा। ये कई चीज बुरी होती है। तो उन्हें क्या करया, बतेरी आंधी चली 15 दिन तो सूख्या है कोनी ने, इतने करके न छिक लिया दान। ये किसने बताया? काग भूषणी सतगुरु ने। तुम लोग तो कहते हो कि काग भूषणी जी ने बताया और वो टीकड़ी काटते हो, कोई है ऐसी बातें करने वाला? तुम अपने मुर्दों टीकड़ी काटते कि हमारा मुर्दा आया नहीं, आज काग बन के फिरते। जिनके मुर्दे दान पुण्य करते करते मर जाते, भजन करते करते चले जाते, और हम उनकी टीकड़ी काटते हैं और फिर कहते आया नहीं, वो काग बने फिरते। कितनी भोली बात है। तो महाराज कर्ण ने अपने बड़े बुजुर्ग अपने गुरु का आदर किया था। इन कागों तो मेरे को ये टेम मिला और इसीलिए मैं कागों का शान मानता हूं, टीकड़ी काटनी शुरू कर दी। संतों की बात ही अलहदा होती है, को समझे जितो ना समझे उनकी मर्जी से। इसीलिए जिसको सतगुरु मिलिया और उसका लेखा निमड़िया, काल का कर्जा। इसलिए इसने कहा गुरबिन माला फेरते गुरबिन देते दान, गुरबिन दान हराम जा पूछो वेद पुराण। कितने कर कर के चले गए। आप लोग भी कहते हो, और मैं कबीर साहब संतों की वाणी सुनिए, दान करने ते कुत्ते बिल्ली भी बन जाते हैं, दान करने खागड़ झोटे भी बन जाते हैं। वो कौन बनते हैं? जिनको पूर्ण सतगुरु नहीं मिला वो बनते हैं। आपको ये कोई प्रमाण आप ही बताते हो? देखे रे कई कई कुत्ते हवाई जहाजों में चलते, आप लोग कभी न पुण्य करोड़ा से, और नहीं मानना होगा पुण्य करोड़ा से। खागड़ झोटियों के गधे भी ऐसे, उनके भी कोई जाट खिज न जा भाई, मेरे मुंह तो ऐसी बात लकड़गी जाना न, ये जाति कोई नहीं है न। इसीलिए बताता हूं, गधा ने भी दो दो नौकर में काम करया वर्दा भिवानी में। एक गधा था, एक उसके दिन में नौकर रात न रंदा, उसका पुण्य करोड़ा था। मगर संत सतगुरु नहीं मिला उसको। सतगुरु मिल जाता तो प्रारब्ध को खत्म कर देता। आप लोगों को सत्संग कराता हूं मैं, प्रारब्ध को खत्म कर दिया। किस तरह? जिनको सतगुरु मिलिया उनका लेखा निमड़िया। वो कौन सा लेखा निमड़ गया? कि जो तुम्हारी प्रारब्ध थी उसको वो खत्म कर देते हैं, और क्रियावान वो गंदे कर्म करने नहीं देते ने, आगे प्रारब्ध बनती नहीं न, इसीलिए अपना काम बन जाता है। देखा नहीं, कई जमींदार खेती करते हैं तो जब फसल आती है वह सारी ले जाता साहूकार के भाई तने खा रखी सका, अगर खा लिया खागा। इसीलिए जिसको वो खा लेता पहले फसल लकड़ दे ले जाता, ये फिर आगली शुरू कर देता। इसलिए महात्मा लोग उस आगली को खत्म कर देते हैं और वह उससे बच जाता, इसलिए जामन मन मिट जाता उसका। तो मैं ये बातें आपको कह रहा, पता नहीं क्या कर रहा था। चारों वर्णों का विषय बता, मैं तो एक ही बात मानता हूं कि जाति एक है, स्त्री पुरुष, और मैं जब भी एक के दोए में जब से आस्तिक और नास्तिक, इन तो बचने के लिए बालिक की भक्ति करनी। सर भक्ति तो इंसान जामा में कर सकते हैं, कोई ऐसा नहीं है जो तुम ये कहो कि परमात्मा की भक्ति तो भाई ब्राह्मण कर सकते हैं, हम हरिजन किस तरह करना, गलत बात से। परमात्मा की भक्ति तो भाई बाणिये कर से, हम जाट किस तरह, ये गलत बातें से। परमात्मा सबके अंदर बैठा हुआ से। सुनाने घट घट मेरा साइया खाली घट नहीं को, बलियारी वा घट किर जा घट पर घट हो। वो परमात्मा सबके अंदर बैठा हुआ से, वो सारे घटों में देख रहा से। इस तरह वो करोगे न वैसा फल मिल जाता। एक भाई का प्रश्न था मेरे पास में कि कर्म करना पड़ता है क्या, शरीर तक कर्म बनता है? मैं कहता हूं पहले कर्म करते हुए शरीर मिलता, फिर शरीर में कर्म करते हो फिर उसका फल मिलता। आपको परमात्मा क्या करे, इसमें थारा कर्म होगा वैसा फल मिल जाएगा। इसलिए कर्म पर ध्यान विश्व रच राख्या, जो जिस कर वैसा ही चाख्या। अपना अपना कर्म पर ध्यान से जैसा करोगे वैसा ही भोग लोगे।
पर बातें क्या चली हुई थी, सत्संग में आकी पापी पार हो जाते हैं। कितने बड़े बड़े पापी पार हो गए और अपने कर्मों का भोग सबने भोगना पड़ता। मैं बात कर रहा था, राम ने भी भोगा, ये अपना कर्जा चुकाने के लिए आए थे। कृष्ण ने भोगा, अपना कर्जा चुकाने के लिए। बड़े बड़े ऋषि मुनि भी अपना कर्जा चुकाने के लिए आते। मैं भी मेरा कर्जा, मेरा भोग कर्म था, वो चुकाने के लिए आया हुआ सु। आप जानते बड़ा महात्मा से मैं कहता हूं, मैं तो मेरा कर्म भोग से भोगने के लिए आया सु। कल मैं सत्संग में कहा था, क्या शांति है? एक ही चीज की शांति है, जब मैं 10-20 मिनट एकांत में जाता हूं तो शांति मिल जाती है। एक फिल्म देखने वाला है या शराब पीने वाला, उसको शांति तो नहीं न। शराबी को घर की औरत की टूम बेचते तो बदनामी होती है, जायदाद में तब बदनामी होती है, उसके बच्चे बर्बाद हो जाते हैं। फिर शांति कब है? जब वो पी करके पागल होता, जब राजा को कहता तेरे काटड़े का के मोल, साथी का मोल, कहता काटड़ा, वो 10-20 मिनट मस्त होता, ये शांति मिलती है उसको। फिर वो नशा उतर दिए बर्बाद हो जाता। इसलिए संत मत का नशा तो कभी उतरता ही नहीं न, सारे नशे उतर जाते हैं। और राम नाम का नशा उतरता नहीं कभी भी। बाबर बादशाह की, नानक साहब की यही तो मिसाल थी। बाबर प्याला शराब का उतर जा पर भात, नानक खुआरी नाम की चढ़ी रहे दिन रात। ए सत्संगियों, जब तुम करो पता लग जाता, तुमने आदत पड़ गई उस ध्यान में बैठने की, उस टाइम पर खुद बर खुद तुम्हारी खिंचाई हो जाएगी और खुद बर खुद सुरत उल्टना शुरू कर देगी। जैसे उसको आदत पड़ जाती है और प्रकाश को देख के नया जीवन आ जाता, उसमें उसकी जवानी बन जाती है, इसलिए बुढ़ापे को दूर रख देती है। तुम देखा नहीं, कहीं कहीं महात्मा उठ के बैठा नहीं जाता ने। जब वो अपना अंतर की बातों का उपदेश करते हैं तो सब कहीं को भूल जाते, न्यारा नूर आ जाता है, न्यारी रोशनी चमक जाती है। तो ये सोच लेना उनकी बातें अलहदा से, इसलिए वो अपना नूर प्रकाश तुम्हारा अंदर, सबके अंदर से, और वो सब का अंदर होती हुई भी हमने पर्दा लगा रखा से देख नहीं सकते। पर कब देख सकते हो? सत्संग मां की पापी पार हो जाता। वाल्मीकि जी महाराज की बातें कहते हैं, कितने भारी बुरे थे, बड़े बड़े धन लूटा करते थे, बड़े बड़े न्याय करया करते थे। और सप्त ऋषि, 7 ऋषि कहते, को ऋषि मिल गए। उन ऋषियों को जो मारने के लिए झपटा उनके मन, तो क्या कहते, वो ऋषि कहने लगे, ए वाल्मीकि जी, आप किसके लिए खोटा कर्म करते हो? सोचो मैं क्या कह रहा हूं आप लोगों को, किसके लिए बुरा कर्म करते हो? वो कहने लगा, मेरे बेटे हैं, पोते हैं, धी जमाइयां। मैं कहा ना, इसलिए मैं कई बार कह देता हूं, मेरी बात बुरी हो तो रहने दियो, अच्छी हो तो ले लेना। मैं कहता हूं, एक कसाई गौ मारता सैकड़ी, और एक पापी शराब पीता छुट्टी के, वो शराबी वर्गा पापी वो गौ मारने वाला नहीं है ना। कोई बोलने वाला बोलो, प्रश्न करने वाला कि शराबी अपने गौ मारने वाला पाप करता और अपना आप काला मुंह करता है, और काला मुंह के चला धन बेटे पोता लिए छोड़ के जाता है, अपनी इज्जत नहीं बिगड़ने मकान बनाता है, और काला मुंह अपना आप करता है। और शराबी क्या करता है? अपनी औलाद का काला मुंह कर देता, अपना काला मुंह कर लेता है, समझ गए? और सारी बर्बादी अपनी धी बेटी की भी शर्म खो बैठता। इलेज का सारी शर्म खोगी तो कसाई ते बुरा कहता मत हो। और फिर तुम आर्य हो, सनातनी हो और संत मत के हो, ये तो राक्षसों का काम। किसी भाई का मेरी बात का एक सेल सा भी लगेगा, बड़ा मेरा पिस्तौल बड़ा अच्छा सा लग गया और समझ गए तो जी जाओगे। शराब पीने वाला पापी के घर का अन्न खाने का भी गौ वर्गा पाप लगता। मेरे महाराज ने मेरे को नियम कराया था, मैंने कहा धोखा हो जा तो, बोला धोखा हो जो पाप तेरे नहीं लगा।
मैं कई ऐसे मिंत्र दी आते मेरे पास, उनके घर पर नहीं जाता खाना खाने के लिए, उनके घर का पानी मैं अपने भाई का ही पानी त्याग दिया। क्यों त्याग दिया? मेरी प्रारब्धि ऐसी से, आपने आर्य बनाना चाहता हूं मैं, आपने सनातनी बनाना चाहता हूं, आपने जाति पातियों झमेले से बाहर निकालना चाहता हूं। आप इन मैच में फंस करके अपना काला मुंह कर लेते हो। मैच में आना को बुरी बातों में फंस जाना, काला मुंह करना से फंसो मत, संत ये कहते हैं। तो इसीलिए मैं क्या कहा कि वो कितना खुटकर्मी था, कितना बुरा था। और वो है वाल्मीकि जी ने रामचंद्र जी आने थे। मैं तो लेख से मेरे पास में एक बड़े भारी संत का कि रामचंद्र आने तो पहली 10,000 वर्ष पहले रामायण बना दी। किसने बनाई वह रामायण? उन खोटे कर्मों नहीं बनी, तो राम नाम ने, उस परमात्मा के नाम ने। ये नहीं कहता तुम राधा स्वामी जपो, मैं तो ये कहता हूं तुम्हारी मर्जी हो नाम जो। पर एक बात जरूर बताऊंगा कि नाम कोई भी जपो तुम्हारी मर्जी से, मगर धुनात्म नाम बिना उद्धार नहीं हो। 18 मंजिलों का पता नहीं जिस सतगुरु ने, वो सतगुरु को आने काबिल नहीं है न। वो तो उर्ले भेर का भेदी से, आगे का भेदी नहीं। उसका अपना जीव नरकों में रह जाएगा, आगे नहीं जाएगा न। जो सतखंड आगे का भेदी है तो तेरे जाओगे, वो ले जाएगा नाम में। ये थारी कुछ भी तो जब हम छठे चक्कर तक नीचे बैठे हैं, इतने नाम का झगड़ा है। जब हमारी वृत्ति अंतर चली जाती है तो नाम तो रहता है कोनी ने। उसका कोई नाम है, कितने लाखों नाम रख लो, उसका कोई नाम है, न कोई रंग है, न कोई रूप है। मतलब महात्मा कहते हैं कि हिलमिल खेलूं शब्द मर अंतर रही न रेख, समझो का मत एक और क्या पंडित क्या शेख। अगर मेरी बात को कोई समझ गया तो दो बातें नहीं, एक ही बात से अगर समझ के काम करया। वो वाल्मीकि जी क्या लिखता है, 1 लाख ब्राह्मण और 1 लाख गौ मार की ने संत सतगुरु की शरण में चल जाओ, बेड़ा पार हो जाएगा। मैंने तो सुनी बातें कहता हूं। क्यों कही उसने ये बातें? कि उन्हें सतगुरु का पता लग गया और ऋषि मिल गए। और ये भी आप लोगों सुना से शब्द गाया करते थे, उन्हें कितनी बातें हुई। यारी सुए काक की सत्संग रंग सुन जाइए। वाल्मीकि ब्राह्मण ही के मरे थे पिता और मात, यानी से उम्र बीच रहने लगा भीलों के साथ। देख देख रंग ढंग करने लगा उत्पात, तीर तो कबाण बाण धार लिए दिन हाथ। बिस्तर तारे मारा पीटे बन में डोले दिन रात, संपत ऋषि मिल गए उन पर चला करने घात। अरे संगत करके निर्भाग की मन को हरदम कुकर्म चाहिए, हो यारी सुए काक की सत्संग रंग सुन जाइए। ऋषियों ने क्या कहा, कौन है तेरे पाप का अधिकारी? बोला मेरे बेटे हैं, पोते हैं, मेरी धर्म पत्नी है। बोला पता लगाइए। कोई ऐसा कोई नहीं किसी का। बाप का कर्म बाप और बेटे का बेटा, धी की धीर जमाई, बाण का बाण भाई की भाई। अपना किया भुगत रे जिया, सतगुरु पूरा ढूंढन नहीं किया। अपना कर्म भोग भोगना पड़ता है। जब वो सबके पास में गया, पहली माँ के पास में गया, कहने माता जी के हाँ कि मैं एक बात पूछ ली। बोले क्या पूछो? कि मैं खोटे कर्म कर करके लाऊं सो मांस मार के इस पाप के कारण तू सह नहीं? बोले नहीं बेटा, ये तो अपना अपना भोगना पड़ता। मेरी ड्यूटी जो वो मना कर दी, मेरा चांद तेरी ड्यूटी तू कर बुढ़ापा से। खोटे कर्म क्यों, अच्छे कर्म करे, मैं तेरे खोटे कर्म नहीं बताऊंगी। वो क्या करा, बाप भी नाट गया। धर्मपत्नी करने लगी, मेरा काम से घर का, तेरा काम से कमा के लाना। मानस तू मारा अच्छा काम करया कर। बच्चे कहने लगे, पिताजी अपना हमारा तो बदला है, आप हमारा। पिताजी अपना हमारा तो बदला है, आप हमारा पालन पोषण करो, चाहे किसी तरह हम तेरा बुढ़ापन कर देंगे। तब कहता, भूल का बेगन धन घर में रखा दब को, भूल का बेगन धन घर में रखा दब को,
घर की कुड़की होने वाली रती रती लिंगेटो, माता पिता बंधु नारी नीड़े बिन लागे को, धर्मराज लेखा मांगे वहां पर उत्तर देना तो, अरे तेरी समो निकल जा फाक की फिर गया बख्त ना पाइए, ओ यारी सुए काक की सत्संग रंग सुन जाइए। ये जब समो लकड़ जा फाक की फिर क्या होगा। भीलवाड़े प्रेमी सत्संगी आए इसने और बेटे वो डीएसपी से किसी में पेंशन आ गया सत्संगी से, उन्हें एक बातें कही। मैंने कहा औलाद के फिक्र मत पड़ना, न अपना काम करिए। दोनों धनी बेर एक महात्मा से और अपना जीवन सफल बना लिया इसी जिंदगी में। क्या कोई भी हो चाहे, अब आए ऐसे बड़े भाई उनके दिल में खुशी रहती है, मस्त रहते हैं, बच्चे भी उनके पवित्र, ऐसी बातें नहीं। जैसा खान वैसा हो जा मन, औलाद भी अपनी बढ़ावनी पड़ती है। अपनी औलाद ने हम आप बिगाड़ते हैं, दूसरा नहीं बिगाड़ता कोई भी। तो मैं आप लोगों क्या कह रहा था, वाल्मीकि जी ने ज्ञान हो गया इस बात का, आन के ऋषियों चरणों मत्था टेक दिया कि महाराज अब दया करो। वो कहने लागे अब तने बताएं तने राम राम नहीं आवेगा। तो कहते तू मरिया मरिया करा कर, मैं तो ये बातें सुनी बड़ मैं इस बात को काटता हूं आज। ये मरिया मरिया नहीं बताया था न, मरिया मरिया बताने तक कोई नहीं करता ने। कई कई मेरी बहन ऐसी आई हुई से, उनके घर के धनी रोज हाथ तोड़ते उनके, और वह मरी मरी करती रहती कि तिरगी। मैं इस बात को नहीं मानता, कोई मानता हो तो मानते रहो, मेरा भी हक है मानने का न मानने का। वो बात और थी, उन्हें क्या करया मरिया मरिया ना, ये नहीं तो उल्टा नाम जप्या जग जाना, वाल्मीकि भय धर्म समाना। के उल्टा नाम क्या था, आप अपने घर जाओगे कल एक आज, ये उल्टा थोड़ा जाना फिर सुलटा जाना से। ये संत मत है, हम राजा स्वामी धामता अनामी धामता आए थे, और जब नीचे उतरते आए बीमारी लगती आई। जब उल्ट की सीधे चले जाएंगे तो सारी बीमारियां मिट, जिसको उल्टना कहते हैं, उल्टा जपो। उन्हें कह दिया मरिया मरिया जपा ना, राम राम ही था नाम तो, और राम भी चार हैं, कौन सा जपोगे। जग में चारों राम है, तीन राम व्यवहार, एक राम निस्सार है, किसका करो विचार। एक राम दशरथ घर डोलर, एक राम घट घट में बोल, एक राम का सकल पसारा, और संतों का राम त्रिगुण से न्यारा। तीन गुणों से अलेदार, तीन गुणों की भक्ति में फंस रहा संसार। तीन गुणों की भक्ति तो लखड़ना मामूली बात नहीं। जब वाल्मीकि जी को तीन गुण लखड़ने की कोशिश को महात्मा मिले, उन्हें उल्टा नाम जपो। जब उन्हें अपनी बेटी को उल्टी मोड़ ली, वह धर्म आगे चले गए और धर्म निष्ठा महात्मा बन गए। रामचंद्र आवन तो पहली 10,000 वर्ष पहली रामायण बना दी, तुम्हारे शास्त्र कहते हैं। इसीलिए किसने बनाई, नाम ने। नाम में बड़ी भारी ताकत है। आपको हम किस तरह नाम जपा, कई भाई वकील बैठे, हम नाम किस तरह, अरे वकील ने के भय लागे से, तुम झगड़ा तो जबान पे करते हो और नाम तो आत्मा जपती है। कई भाई पुलिसिए बैठे का हम नाम कितना, हम तो और काम में लगे रहते हैं, और काम तो हाथ पे करते, जबान पे करते हो, तुम्हारी आत्मा तो नहीं करते ना। आत्मा अड़गी है, ठाली है, उस आत्मा तुम काम भी करते रहते हो, उसने उतोड़ तो जोड़ की उतोड़ जोड़ दो। आपने सुना कि बीकानेर का एक राजा चला गया हरिद्वार नहाने के लिए। जो नहाया तो किसी ने कहा कौन है, कि बीकानेर का राजा। माता बोले कौन राजा, पुल्ली का देश वाला। वो कहे हाँ जी। वो राजा कहने लगा वजीर ने, महाराज कि पुल्ली कौन से। वजीर ने कहने लगा, वजीर बोला पुल्ली एक दानकी से। बोला मन ने नहीं जानते लोग, उसने जाने, बोला महात्मा से न, इसीलिए इस मार्ग ने वो ही जानते जो चलना चाहता। वो कहने लगे हाँ वो आया,
आके कहने लगा मैंने पुल्ली तो मिला दे। वो बोला चलो गया पुल्ली अपना काम कर। मैं भी एक लंगोटी गाली काम छोड़ दिया था। अब मैं सवेरे गया था पानी भी देख के खेतों में, और मेरा नेम है वो करके मेरे गुरु नेम करा था कमा की खाना जिंदगी भर। मैंने कहा किसी ने के दादू जी ने पलटू न रहे, जितने आए संत उन सब ने कमा की खाया, और कमाए संगत के पैसे 4 भी तेरे शरीर के लिए बरतिले कीड़े पड़ की मरेगा। इसलिए मैं दे धड़क को सीधा कह देता हूं कि एकली लड़की तो कमरे भीतर बात कर ली तो मेरे तो बुराना जनकारा में हो जाएगा। मैं को उसका मांस हो तो बात कर ली, एकली तो कोई बात नहीं। मैं कह दे एकली करूं, मेरा मुंह न देखना, मेरे पास न आना कभी भी। गुरु वचन पर डट गए, कट गए फन 84 के। गुरु वचन को त्याग के दुख पावे पातक लागे, जान सारद शेष गुरु की। मैं ब्रह्मा विष्णु नहीं जानी गुरु की महिमा। मैं इसलिए बेधड़क बातें सतगुरु की दया मेहर थी, उनने मेरे को बताया था, मैं उसी लाइन पर चलता हूं। उनकी दया थी तो क्या हुआ, पुली बिटोड़ा थे उन लाग रही थी, और जाके खड़ी हुई वो राजा कहने लग गया पुली क्या परमात्मा किस तरह मिले। उन्हें काम नहीं छोड़ा, जैसे लखमा माली के वक्त को बादशाह चला गया। वो कहा परमात्मा किस तरह पेड़ लाओ ला रहा, बोले परमात्मा के पना इधर तो तोड़ा इधर लाना काम करा। पुली नहीं वो बिटोड़ा थेम दिन गोबर, और बोली परमात्मा के पाना राजा इधर तो तोड़ा उड़ लाना, उतोड़ तो गोबर तोड़ ला दिया। चल पड़े राजा कहने लग गया वजीर का आखिर है तो धान की क्या जानती है, इन्हें क्या जान से खाम खा पागल हो रहे। बोला जी क्यों, बोले क्या बताया इसने, बोले इन्हें बताना सब कुछ बता दिया। क्या बताया कि सब कुछ। इन्हें जो आपने पूछा परमात्मा किस तरह मिले, उनका नू तो तोड़ा नू ला दे, परमात्मा के पाना इधर तो तोड़ा ही दौड़ लाना। कि क्या कि उसने गोबर तोड़ा तो बोला हाँ, तो तेरा मन को तोड़ के संसार का अंतर परमात्मा का जोड़ दे, परमात्मा मिल जाएगा। जब बोलो हो ये तो बड़ी अच्छी बात, उल्टे वापस आया वो लेके हाँ कल हमारे घर पर आ जाना और रानियों को भी शिक्षा देना। वो कहने लगे अच्छा महाराज आ जाएंगे। मर्दों बड़े मानस इन महात्मा छोटों को बुलाते न तो छोटे बड़े राजी होके जाते हैं। मेरे महाराज जी 2-3 बात कह गए थे कि इन उमीरों का घर है, रात दरबार आना घरों पर मत जाना कभी भी, और जाना तो याचना न करना कोई भी। कभी उनके घर पर जाके याचना करने लायक जा। 3 चीजों के लिए जाता है इनके घर पर, मीठे के लिए, इज्जत के लिए, पैसे के लिए। अगर तो राजा सुम दयाल का बेटा तो तुमने पीछे क्या जरूरत, आप ही करेगा, जरूरत होगी। है कोई संगत के में इच्छा मानस बैठा या कि मैंने किसी ने कह कि न कहा यू इतना काम करो। 11 लाख सत्सिंह कोई भी बोल दो, क्यों कहूं मैं राजा सिंह दयाल का बेटा, कबीर का बेटा हूं, ऋषि दयानंद का बेटा हूं, इसलिए सीधी रायदास का बेटा हूं, इसलिए सीधी बातें कह देता आप लोगों ने। गुरु की दया मेहर थी तो उन्हें जो वो कहा बोला आ जाना, बोला आ जाएंगे। जो दूसरे दिन आई वो अपना सादा लिबास था, मैं भी किसी के पास में गया, आज तो मैंने धोड़े धोड़ लते पर आ लाए। बोले ये पैर चालो न ममन तो भाई किसे दे थारी मर्जी से, क्यों किसी ने गुलाम पाल लिया। वो कहने लग गया गुलाम का मालिक तू क्या करेगा, क्या खागा, बोला मेरा मालिक खुआगा वो खाऊंगा। के पीवेगा कि मेरा मालिक पियाओगा पीऊंगा। किस तरह जीवेगा, मेरा मालिक जीवाओगा उस तरह जीऊंगा। मैं तो भाई आप लोगों का सेवक हूं, गुरु पीर नहीं हूं न, इसलिए मैं सेवा करने के लिए आया हूं थारी मर्जी से। वह बेचारी पाटे टूटे लत्ते पैर करने और वो रात दरबार में आ गई। रानियों ने सोचा को बड़ी भारी रानी आवेगी, वह श्रृंगार करके बाल बाल मोती पो लिया और श्रृंगार करके बैठी सबकी सजी धजी। और जब वह पुली आई, पुली ने देखा, देख के वो सारी हंस पड़ी, कौन है तू, बोला मेरा नाम पुली है। बोला तू है पुली, बोला हाँ।
हथेली बजा की हंस पड़ी। जैसा अष्टावक्र जनक की सभा में सारे ब्राह्मण हंस पड़े, इसी तरह वह भी हंस पड़ी। सारी रानी हंस पड़ी, पूरी देखभाल की उल्टी चाल पड़ी। क्या कैसे गहनो बादो तन की शोभ्या और बिन जाए जो भांडो, ईप का जल में ओढ़ पर लो, अगले जल में कुत्ती बनोगी रांडो। ये बातें कह करके न और पुली अपना रास्ता रास्ता होली। और वो आया राजा के पुली आई, बोले धान की आई थी, पाटे तक ना पहरी। बोले क्या? बोले हमने गाड़ देगी रांड। बोले क्या क्या? बोले न्यून। बोले डूबगी तुमको जमाई, तुमने संतों की कदर नहीं। संत जब चले जाते संसार से तब कदर करते हैं, जिंदगी कोई कदर नहीं है। मैं अपने महाराज की कदर नहीं करी नहीं। मैं बड़ा बेवकूफ था, फिर भी मैं औरों का अच्छा था। मैं कभी भी मेरे महाराज को उदास नहीं देखा करता था। जब वो उदास सुनते तो मैं देखा क्या बात, आप इतने उदास क्यों हो? ऐसा उनका घरेलू मामला था। मैं आपको क्या बाल में? हाँ, मैं कहता हूं जो सतगुरु हो की औलाद पैदा करता है उसको मैं सतगुरु नहीं कहता, गुरु कहता हूं। तो आप ये नहीं कह सकते कि आप अपने सतगुरु को किस तरह सतगुरु कहते हो, वो भी गुरु था। मैं नहीं, मेरा सतगुरु सतगुरु ही था। फिर आप कहोगे क्यों? मैं प्रश्न करता हूं और आप जवाब देता हूं, तुम्हारे दिल में तो बोल लो कोई। मेरा सतगुरु सतगुरु ही था कि जब दिल्ली के में सत्संग हो रहा था सालवन स्कूल में, मेरे याद है कि मेरा आज गवाही भरने वाला भी एक मानस आया है, जोड़ा साहब। ये बहुत पुराने फकीर के सत्संगी से। मैं मेरे महाराज को ले गया, कृपाल सिंह आए हुए थे, पीरे मूगा थे, पंडित फकीर चंद महाराज एक बड़े भारी परम संत थे, और भी कादरी बाबा दो चार और विद्वान बैठे हुए थे। मेरे महाराज के सादे कपड़े, सीधा वो दुई तबार नहीं लकड़ा कभी भी। मैं ले गया, चलो सत्संग आ जा गए। जो वो भी बिठा दिए, बात होने लगी। कोई कहा मैं 12 साल ब्रह्मचर्य पालन करा, कोई 20 साल, को 30 साल। महाराज पंडित फकीर चंद कहा मैं 32 साल ब्रह्मचर्य पालन, यही है जोड़ा साहब। उन्होंने कहा कि 32 साल। एक दिन मैं गिर गया सपने में। मेरे महाराज जी कहने लगे कि कौन सी चीज बड़ी घरसत बड़ा? ब्रह्मचर्य। बोला ब्रह्मचर्य। मेरे गुरु महाराज अरमान साहब वो जुई में खुदा थे, वो कहने लगे संतो घरसत आश्रम बड़ा है, ब्रह्मचर्य आश्रम बड़ा नहीं है। गिरसत आश्रम बड़ा है, तुम गिरसत को पालना जानते हो तो। गिरसत आश्रम में ब्रह्मचर्य भी आ जाता है, गिरसत आश्रम बाणप्रस्थ भी आ जाता है, और गिरता सन्यास भी आ जाता है। चारों अवस्था आ जाती हैं। वो कहने लगा किस तरह? कि मैं गृहस्थी हूं और मैं गृहस्थ का जीवन पालन करया से। आप बताइए, आप ब्रह्मचर्य बढ़ाई करते हो, मेरे कान देखो। बोला हाँ बताइए। मेरे 6 बच्चे हैं, 2 लड़के 4 लड़कियां हैं। मैं गृहस्थी हूं और मैं आप लोगों शिक्षा देता हूं कि गृहस्थ आश्रम बड़ा है। मेरे महाराज जी कहते थे या कदे मन में कह बैठो तेरे पिता है इतने बच्चे। मेरे महाराज की बातें कह रहा था। वो कहने लगे हम समझे नहीं, समझाइए। बोला समझो कि मेरी जिंदगी मैंने 12 रति दी है। बोलो गृहस्थाश्रम बड़ा, ब्रह्मचर्य बड़ा। मेरी जिंदगी में 12 रति, 98 वर्ष का 80 वर्ष की मेरी उम्र है। 2 वर्ष पाछे गए और मैं 15 कोस पैदल चला, दवाई नहीं ले। मेरी हालत देखो, तुम सारा लेके उठते हो और दवाई खाते हो, और मेरा भी ढंग देखो। इसलिए जो विषयन से जो रहे उदासा, परमार्थ की जा मनासा, धन संतान परित नहीं जाके, खोजत फिरे सदगुरु जागे। अब सारों ने कान पकड़ना पड़ा और कहा वाकई आज हम मान गए इस बात ने। मैं उस हस्ती का बेटा हूं, इसीलिए बड़ी भारी दया है सतगुरु की कि आप लोगों ने मैं सत्संग बता रहा, घर में रहो और कमा की खाओ, पर धन पर तेरिया से ने ना लगाओ।
तुलसीदास भी ये कहता, पर तेरिया माता समझो परदन धूल समान, इतना मरना मिले तो तुलसीदास जमान। मैं मेरा प्रश्न बात चली हुई थी, सत्संग माँ की पापी पार हो जाते, वाल्मीकि खोटे कर्म करे था लूट लूट दल जाते, संत ऋषि बनखंड में मिल गए सतमार्ग दर्शाते, के सतमार्ग दर्शा दिया और उन्हें रामायण बना दी। वो रामायण को पढ़ करके हम अपनी मुक्ति चाहते हैं, मुक्ति हो जाएगी। मगर ये नहीं देखते कभी भी कि वाल्मीकि ने जो तप कराया था वो तप करो, तब तो मुक्ति का अधिकारी बनोगे। हंसी खुशी पिया मिले कौन दुआगन हो, जिन पी पाया है सखी तिन पाया रो, के रोने तक काम बनता। इसलिए कदे 2 मिनट आंख मीच की बैठने परमात्मा नहीं मिलता न। अपना साधन अभ्यास मन की वृत्ति कागर करके न और बैठो सारा जीवन सफल हो जाएगा। आगे के कहते हैं, अब क्या कहते लखमा माली, उसकी मैं पहले बता रहा था। लखमा माली माली था, उन्हें क्या गीत गाए, बारिया बोल गया रे भाई बारिया, उसने बारिये के गीत गा दिए। लखमा माली नामदेव छिपी, वो क्या कहता, वो अपने लत्ते ठेकन के गीत गावे से। और रैदास जी क्या कैसे, सादर झीनी 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 ये गीत गावे से। और रविदास जी क्या कैसे, वो अपने जूतिया गीत गावे से। समझ गया, काख में तरापी काढ़ी चेरो अपना गात, 4 जुगा के 4 दिन 8 गाठ 9 तार, सासरे में ना जारी गुरु मिले रविदास। और उन्हें कितनी बड़ी बातें कही से, आए गयों की पैनी गांठे आखिर जात समारा, भूखों को भोजन देव रे दास गुरु हमारा। बेधड़क होकिन नडर होकिन और मीराबाई ने काम करया आज चली। इसलिए प्रेम का मार्ग बाका से, प्रेम का बगैर कुछ नहीं बन सकता, न खुदा की प्राप्ति होती, न प्रेम का बगैर घर बसता, न प्रेम का बगैर बिना नौकरी होती। जब तुम्हारा किसी प्रेम नहीं है तो वह फीके पड़ जाओगे, कुछ नहीं, वह प्रेम करना पड़ता। जो परमात्मा तो प्रेम करता, सतगुरु तो प्रेम करता, वो बाजी जीत जाता। सतगुरु देह का नाम नहीं, सतगुरु नाम है ज्ञान का, सतगुरु नाम है उस शब्द का, सतगुरु नाम है वो बबेक का, सतगुरु नाम उस अनामी धाम का, उस ध्वनि का। मैं तो और अलग भी कह दे, कबीर साहब दे का गुरु दे का चेल ठेलम ठेला, गुरु किया देख और सतगुरु चीन्या ना, भवसागर की धार में फिर गोता खा। केवल तर जाते जो गुरु की पहचान कर लेते, लखमा माली नामदेव छिपी सत्संगत फल पाते। रैदास भगत तत्वदर्शी सब जनों के गाते, वह तत्वदर्शी थे। और रैदास जी ने कितना भारी करया, कैसे उस जमाने में एक बार की बातें बताते हैं। एक बार था के तुम पढ़े लिखे मत, एक पढ़े लिखे बात करी, बोला हाँ एक बार था। कोई कहता और कोई हमें पता नहीं न, तुम हिस्ट्री जानते हो जो पढ़े लिखे हो। तो रैदास जी महाराज के कई कहते हैं कि उस जमाने में राजा भोज था। अब मैं तो राजा भोज की मिसालें सुनी थी। वो कहने लग गया एक दिन कि राजा भोज का आगे किसी ने शिकायत कर दी। शिकायत कर दी, क्या करते हो, तेरे जो घोड़ों के नौकर हैं वो दाना बेचते हैं और ऐसे ऐसे करते चोरी। राजा भोज खुद आ गया और दाना तोल तोल की घोड़ों देने लग गया। और वो महात्मा आ गया, महात्मा की कोई कहने लग गया, राजन में भूखा सु मेरे कुछ दो। महाराज क्या कहने लग गया, राजा भोज कहने लग गया, नगरी में जाइए, यहाँ कुछ नगरी में जाइए। ए राजा मेरे चला नहीं जाता, प्राण लकड़ के कुछ दो। बोला जाइए जाइए नगरी में। ए राजा मेरे चला जी लकड़ा, मेरा 4 दिन का भूखा हूं। और राजा ने गुस्सा एक आंदा लीद का भर के घाल दिया उसको। वो महात्मा लीद का फांका मारता लकड़ गया। और राजा ने गेल तो ज्ञान है कि महात्मा तो लीद खांदा लकड़ा भूखा है। मैं उनकी रैदास की बातें बता आगे मेरे याद जात। वो ऐसे महात्मा थे। तो जब वो गया
उन्हें बोला टोकी लाओ, महात्मा टोहन लागे, महात्मा नहीं मिला ने। राजा पिस्तामदा शाम को वापस आया, घोड़न दाना देगी। वो महात्मा इस चौक में बैठा, 5-4 मानस बैठे। राजा ने देखा सागी वो ऐसे, वो उसके दोहरे आके लत्ते बदल करके न राजा और वहां बैठ गया कि मैले लत्ते पैर की भिखारी बन की न। जब सब शाम हुई, सब उठ के चले गए और राजा भोज नहीं गया न, वहीं बैठा रहा। महाराज वो महात्मा कहने लगे, लीद खाने आज जाइए, आप क्यों बैठे हो यहाँ पर? वो कहने लगा, महाराज मैं कहाँ जा, कोई पकड़ ले, मैंने वारा गिरदी में 10 बज गए, मैं तो यहीं ठहरूंगा आज। बोला उस कोने में बैठ जाके, मेरे पास मत बैठे न। वो परे बिठा दिया और राजा देखता रहा महात्मा क्या करेगा। क्या आप ये बातें गलत माने कि महात्मा जन्म के कैबर मरते हैं और कैबर स्वर्गो बैकुंठ को लाइन करके आगे जाते, इसीलिए उनके वाक्यकार होते हैं, वह सब की सब जानते हैं। और इसीलिए महात्मा जहाँ को दर्शन इत वहाँ को दर्शन उत, जहाँ को दर्शन इत नहीं वहाँ इतन को उत। जब इत भी बीटी का इम्तान नहीं दे तो मर की नहीं दे सकता, बच्चों धोखा दिया जाता तो मर की स्वर्ग बैकुंठ में जाओगे। संत किसी को धोखा नहीं देते न। तो क्या होया, जब रात ने 12 बजे 13 बजे और बेवान आया, महात्मा उस बेवान में बैठ लिया। वो राजा ने उसका पाया पकड़ लिया, टिक गया उसके। वो स्वर्ग में गया तो ये मिसाल ले लेना, मिसाल पक्की नहीं होती, उसका मतलब पक्का होता है। जब वो गया देखा तो महात्मा तो उतरिया, वो परेश खड़ा हो गया। राजा महात्मा दे, अरे तू यहाँ किस तरह आ गया? बोला महाराज जब आप आगे तो मैं कठे रहूं था। बोला अच्छा जा, तन देखा स्वर्ग देखा, ये किसका मकान? बोला ये राजा कर्ण का, ये राजा बलि का, ये मोरध्वज का। दानियों के नाम लेने लग गया बड़े बड़े। यो किसका? बोला यो राजा भोज का। बोला क्या राजा भोज का मकान दिखा सकते हो? बोला जरूर। देखा कहीं चावल भरे की घी, कभी कपड़ा, कोई कुछ। महात्मा कहते हमारे साथ एक दाना पुण्य करो 1000 गुणे मिलते हैं, हजारों गुना। इसलिए धर्म पांगड़ा होता, पहाड़ पर चढ़ जाता। धर्म करे धन्ना घटे, नावन घटिए नीर, दोनों हाथ उड़चीर कह गए दास कबीर। तो इले उन्हें क्या करा, ये सारा बता दिया। बोला जी सब देखे, बड़े ठाठ से। हाँ बोला इस कोठे को भी खोल के देखा शुद्ध, बोल देख ले। देखा ठाडा लीद का भरिया से। राजा बहुत कहने लगा महाराज यह लीद क्या बनेगा? बोला जैसे राजा ने किसी ने दान करया होगा, उसने बरती से इस तरह राजा बरत लेगा। राजा का जी लकड़ गया कि उसने तो खाई थी महात्मा तो, और मैं एक कोठा लीद किस तरह खाऊंगा? ए सत्संगियों में वह बातें बताता हूं आप लोगों ने जो संत सतगुरु सूड़ी की सूड़ कर देते हैं। और मैं बीती बातें बताऊं तो आप कह रहा कितने और भी बता दूंगा ऐसी बातें। तो सूड़ी की सूड़ में मोहब्बत बैठा, एक दिन इसके गंदे विचार हो गए और ये अपने कमरे के भीतर गया। ये कहता मेरा कि आपका रूप प्रगट हो गया। ये बोल वाला आ गया बारने में, ये तो इसने पूछो झूठ बोलो पापी से। मगर ये बातें मैं कहता हूं कि सतगुरु का जिस पर विश्वास है वो धोखा नहीं का बच जाएगा, उसको कभी भी धोखा नहीं होगा न। तो क्या हुआ, अब वो कहने लग गया ये तो खाना पड़ेगा भाई, उसने जिस तरह बरता उसी तरह वापस आ जाते। राजा भी आ जाता। राजा जो उतर के न और महात्मा के पांव पकड़ ले से, ए महाराज मेरे पर दया करो, क्योंकि मैं वो पापी सू जो आपका एक आंधला लीद गाली थी, आपने तो खाली मैं किस तरह खाऊंगा? बोला भाई वह तो खानी पड़ेगी। बोला किसी तरह दया करो, बख्शो। अब वो कहता संतों के दर्शन से आई टले बला, जोड़न सूड़ी में था कांटे में टल जा। पहली बुरा कमाए कि बिस्टी बांधी पोट, कोट कर्म पल में कटे जाए सतगुरु की ओट। और तो उसकी शरण में चले गया, कहना बताओ? बोला बताऊंगा। राजन के हाँ तेरे ब्राह्मण से? बोला हाँ।
क्या उसका लड़की है? बोला हाँ जी 15-16 साल। बोला जबरदस्ती ठा लीजिए तेरे घर ही। बोले एक बात करिए, मुहूर्त के उन्हें देवी की तरह पूजा करिए, अपनी धर्म की पुत्री बना की देवी समझ की पूजा करिए, पापी ना बन जाइए, जाओ तेरे पाप कट जाएंगे। और ब्राह्मण की लड़की जबरदस्ती ठा ले गया, अपनी आरती तारे, पूजा करे देवी की तरह। उसकी बड़ी से एक भिन्न में महात्मा के पास आया, कहने लगा महाराज अब। बोला देखो, उन्हें अपनी पुतली उल्ट के ने देव दृष्टि देखा, एक आंधड़ा लीद का रह रहा से। ए महाराज बड़ी दया करी, एक आंधड़ा रह गया। बोला हाँ कित गया? बोला निंद को न खा ली सारी। सुना नहीं है? निंदक होते बड़े जुल्मी होते हैं। निंदक नीड़े राखिर निंदक बन न जा दूर, जैसे भिष्टा गाम कर साफ करता सूर। आपने पता पिछले दिनों मेरी कितनी बुराइयां करी थी, और मेरे गुरु महाराज ने ये कहा था कि सुल्फा गांजा को पीता और बेचता, उसके घर कान खा लिया तो गौवर का पाप लगेगा। बताइए, बचा गया सतुर का वचन। और इन लोगों ने कितनी बदनामियां करी। और एक डीसी ने मेरे से वो बातें करी कि नु कहा मैं दावा करता हूं नजदीक नहीं, और भी बतेरे कंधेरे। मतलब ने क्या करे, उनका काला मेरी माता बहने रोम दी आमदी, ए मेरे गुरु की बुराई करनिया तेरा सर्वनाश हो जा। मैंने कहा माता ऐसी कभी न बोलना, क्या ये मेरे कर्म का भोग है? क्यों कि माता एक मिसाल दे कि बताऊं कि बताओ। वह बात बीच में रह जाती। अर्जुन साहब बैठे हुए थे और उसके भाई ने जेवर काट की राजा का जयचंद था जैसे, उन्हें उसके गेल ने जेवर उसके धोरे गाड़ दिया और वो राजा ने बुला लिया। बोला ये चोर है, डाकू है, तेरे घर का जेवर इसने लको लिया। वो पकड़ लिया, बता खजाना उठे, मिल गया जेवर। भाई ने ऐसा जुल्म, एक उधर में लोटे, वो जयसिंह साग जैत निशा नाम का था जुल्मी, और उसी के कारण महाराज अर्जुन साहब दरिया में गोता मार गए। फिर तो उन्हें क्या करा, जब वो पकड़ लिया क्या सजा देनी चाहिए? कई मानस बोले हाथ कटवा दो, कई बोले कुछ दो, कई बोले इसका काला मुंह करके गधा पर चढ़े गांव के बाहर को फिरा दो, टाबर धूलिए देंगे। बोला ठीक है, बड़े मानस कितनी बेइज्जती काफी होती है। जब अर्जुन साहब को ये खेल कराया गया और चौगरद फिर किया, अर्जुन तारा लेकिन परेशान हो रहा, दुखी हो गया। उतरा उसका एक गुरमुख चेला था जो कणला महाराज के हाँ कि मेरे पर दया कर दो। ओ अर्जुन साहब कहने क्या कि मैंने एक बार इजाजत दे दो, मैं इस नगरी को मुद्दी मार दूंगा। और मैंने एक बार इजाजत दे, अरे पगलाई तो मेरी प्रारब्ध का खेल से, तू फिर बराबर का जब नगरी मुद्दी क्यों मारे? बोले मेरे गुरु की बेइज्जती करी, मेरे तो बर्दा नहीं होती। बोला बताऊं कि हाँ बैठ जा। एक कांकर ठा करके इन पहाड़ में मारी, 2 टूक हो गए उस पहाड़ की, आज अलग वो जगह से। बोला इतनी शक्ति मेरे में भी से, मगर ये मेरे प्रारब्ध का खेल से, इसमें दखल न देना चाहिए न, ये कट जाएंगे आस्ते आस्ते, घबराओ मत। नहीं ये विशाल दे दे कि मैं मेरी माता बन कह, घबराओ ना, ये मेरी प्रारब्ध। मैं जामिया जी 4 दिन मेरी मां ने खाना नहीं मिला था, क्या करोगे बताइयो तुम? एक मेरा प्रेमी था ने जन्मदिन मनाया। मैं बोला जन्मदिन मनाते हो? कि हाँ, मेरा जन्मदिन तो मनाना अच्छा नहीं है ना। तुम क्यों मनाते हो? कि ऐसा मानस आया संसार में, ऐसा पापी आया संसार में जिसकी मां 4 दिन जापो भूखी ली। बड़े प्रेमी ने 4 दिन रोटी नहीं खाई। मैंने पता लगा मैं के बात से। बोला जी मैं व्रत कर रखे के पाप नहीं उतरेगा कभी भी। अगर ऐसा तो न्याय करेगा तो पाप नहीं उतरेगा। नहीं आप अपनी खुशी मनाते जाओ, मैं कुछ नहीं बोलता ना। इसीलिए अपने अपने कर्म भोगने पड़ते हैं। ऋषि दयाल ने सारे देश का उद्धार कराया और हमने शीशा दे के मार दिया। अरे महात्मा गांधी सारे देश को आजाद कर गया, हमने गोली तो मार दिया।
हमारा जो भला करने के लिए आता हम उसी के खून के प्यासे बनते हैं और उसी को बख्शते नहीं कभी भी। इसीलिए सत्संग बैतरणी नदी से सत्संग बाकी पापी पार हो जाते हैं। क्या करे उस महात्मा ने, वो राजा ने, जब कई महात्मा ने कहा एक आंधला लीद का रहे, मैं रविदास की बातें कह रहा था, एक आंधला लीद का है, बोला ये तो मेरे तो नहीं खाया जाएगा, महाराज दया कर दो। वो कहने लगा सारी नगरी ने तेरे को बदमाश और गुंडा कहा से, एक मानस ने नहीं कहा, वो भी कह देगा तो तेरा वो एक आंधला लीद का ही बट जाएगा। निंदक तो निंदक है, घबराओ मत, निंदक मजबूत करता है। मेरी निंदा करी 11-10 दिन लगे आर्य समाजियों ने, वो निंदा ने मेरी कि नाम दे दो। महात्मा युक्ति होती 3 चीज होती, तप जैसे भजन, त्याग और युक्ति। तुलसीदास ने युक्ति तक काम लिया कि न किस तरह नाम दूं पापी से, तो और पापी को नाम दे रहा पाप लेना पड़ता। इसलिए हमारे ऋषियों ने के शूद्र को कथा न सुनानी चाहिए। शूद्र वो होता शराब पीता, मांस खाता, अंडे खाता, पराई औरतें मुंह चूमता, वो शूद्र होते। ब्राह्मण होते भी शूद्र होते, उनको ब्राह्मण क्योंकि उसका नाम शूद्र बंदे काम करता, इसीलिए उनको नाम दान का वो शास्त्र के अधिकारी नहीं है न। जो शराब अंडे मीट छोड़ देता वो ब्राह्मण शुद्ध हो जाता, वो अधिकारी हो जाता। इसीलिए संत भी उसको नाम नहीं देते, काम करता इतने। तब मारा तुलसीदास कहने लगा बेटी कि हाँ नाम तो मैं दे दूंगा, फिर एक काम करना पड़ा। बोले बताओ कि खाती पास जाओ तोता गढ़वा लो, और जब तोता राम राम बोल देगा उसे दिन नाम दे दूंगा। युवती तो पांडा छुटवा लिया। जब ने क्या करा, मिसाल तो बड़ी लंबी चल पड़ी, करूं क्या। तो जब गई खाती ने कहने लगी तोता घड़ो, तोता घड़ा क्या काट के तोता राम राम बज भाई, तोता राम राम बोल। वो तोता राम राम बोलता बोलने लग गया। तीसरे खा पिया नहीं कुछ भी। जब आई तुलसीदास के पास कहने लगी महाराज के हाँ लो तोता राम राम बोलता, बोला राम राम बोला। तुलसीदास सर्ज का हुआ धनो सुना नहीं, सुआ पढ़ाओ बेसा तिरगी तिरगी मीरा बाई, कहो जी कैसे तारे मारा ओगण भरिया शरीर। वह सुआ पढ़ाओ बेसा इस तरह तैयारी थी। तुलसीदास को नाम दे दिया। नाम दे के वह बेसा पड़ा छोड़ गई और अपने घर पर बैठ गया, अपना भजन करती रही। इले संता के दौरे जान कोटि जन्मों के पाप कट जाते हैं। इसी तरह आगे के कहते हैं, अब ये तुम्हारी भागवत में सुना होगा ना आप लोगों ने कि वो उसका जब जी लकड़ ला गया तो जम के दूत लेने के लिए आए। मैं तो जम के दूत भी देखे उसके फोटो को पकड़ने से, और जम के दूत लेने का वो कहने लग गया देख करके न अपने बेटे का नारायण नाम था, क्यों साधुओं की औलाद थी। वह साधुओं ने कहा था, आशीर्वाद दिया था तेरे लड़का नाम नारायण। युक्ति बता देते हैं कि वैसे तो नहीं तरेगा, पापी है, जैसे वाल्मीकि ने उल्टा बताया तो उसको भी कहते नहीं तरेगा कभी भी। इसने नहीं बताओगे राम राम तो इसका लड़के का नाम बता दो, नारायण रखवा दो। भागवतारा कहता तो लड़के का नाम नारायण रख दिया। बेटे मोह होता, बुढ़ापे औलाद प्यारी बहुत होती है। वो उसी मरण लग गया तो नारायण दौड़ रहे, नारायण दौड़ रहे, नारायण दौड़े। अब वो जम के दूत खड़े, तेरे भगवान आ गया हथियार तीर कबान लेकर की में। बोला मन ने याद करता, अब आजा मेल सुतेत पुकारा, अपने बेटे के हित पुकार के पांडा छुटवा लिया। मैं सुनी सी बातें। इसीलिए किसमें नाम में शक्ति है बड़ी भारी। में मैं कहाँ गया उसका सारी दुनिया जिंदगी का पाप करोड़ा। तपे रे तपे काहे को तपे, अंत मता सो मता। और संतों की युक्ति होती है, वह आड़ी नहीं जाती कभी भी। इसीलिए अजा मेल भी तिरगे उस बेटे का नाम लेके कहते। कई लोग इस पर जिद्दी करते तो तुम भी बेटा बेटा करो। ये बातें तो मैं नहीं जिद्दी करता। क्यों
मैं अगर न्यू कहूं जिद्दी को तो बेसान तोता का राम को कि आज भी कोई तोता पाल दो फिर, और तोता राम राम तिर जाओगे। वो मैं कहता हूं तोता है कौन? तुम्हारा मन तोता है और तुम्हारी सुर तरंडी है, समझ गए। और या क्या करा कि सतगुरु वो तुलसीदास जी हैं, जब यह सुर सतगुरु के चरणों में चली जाती है तो उसको शब्द कह देते हैं, उसके चरणों में जाती है उसके पाप धोने के लिए, तब वो राम नाम का मंत्र बताया जाता है। और ये मन बिगड़िया अत्यर जाता, पहले ये मन काग था करता जीवन घात, अब ये हंसा भया चुग चुग मोती खात। उस सतगुरु की शरण में जब सुर चली जाती है, अपने आद घर को याद कर लेती है, पिछले को भूल जाती है। और यह कहती है मन तो तेरा दुश्मन से उसकी यारी छोड़ देती है, तेरकुटी में जाके मन की गांठ खुल जाती है। और जब सुर एकली रह जाती, आगे सतगुरु का रूप होता, सतगुरु लेकर के सतखंड में चला जाता। ये सतगुरु की महिमा नूरी गुरु कहते हैं। इसीलिए संतों का मार्ग करनी का मार्ग से बातों का नहीं है। भीलनी जात अदम नारी थी और रामचंद्र घर आते हैं, झूठे बेर तोड़ के लाए रुचुर भोग लगाते। अब ये तो जान गए हो गया, अब प्रेम का टेम ना दुनिया में, प्रेम का नेम ना दुनिया में, प्रेम का जात ना दुनिया में। और भीलनी जाति अदम नारी थी, और कितनी भारी भीलनी। और बताइए पुनः रामचंद्र जी आवन पा लिए, बता गया उसका गुरु। कोई ये कहते स्त्री का गुरु नहीं होता, क्यों नहीं होता न? स्त्री का तो सब युगते गुरु बनते आऊं से, भीलनी का गुरु को मतंग ऋषि। और भी काफी नाम में बता देता हूं। कई लोग कहते स्त्री को गुरु धारण नहीं करना चाहिए, स्त्री का पति गुरु होता है। मैं कहता ना, गलत मत बोलो कभी भी। स्त्री का पति सतगुरु नहीं हो सकता न, गुरु हो सकता, सतगुरु नहीं हो सकता। स्त्री का पति उसके लिए परमात्मा हो सकता है। अपने परमात्मा बड़ा मानो उसको, सतगुरु नहीं मान सकती न। सतगुरु मानेगी तो संसारी व्यवहार नहीं करना, क्यों? बाप बेटी का व्यवहार गलत होता ही नहीं न। सतगुरु तो बाप होता है। मैं तो उन गुरुओं को भी लानत देता हूं, अपनी बेटियों लत्ते धुआते हैं, अपनी बेटियों को पांव दबाते हैं। मैं उन गुरुओं को सतगुरु नहीं कहता, तो उनको क्या कहता? बहुत गिरे हुए। क्यों? एक गृहस्थी भी अपनी बेटी तो पांव नहीं दबवाता, अपनी बेटी लत्ते नहीं धुआता न। हम साधु होके न उनका लत्ते धुआते, इससे गिरा कर्म कौन करेगा? वो साधु से, वो भूमि ऊपर भार रूप है गिरे हुए से। इसलिए मेरा सत्संग ऐसा से मैं क्या करूं? मेरे भाव ऐसे भरे, उस पंडित फकीर को न पता नहीं था जो ऐसा बोल लेगा। क्या महर्षि जी नहीं पता था? क्या बाबा सावण ने चिट्ठी लिख के दी मेरे गुरु के सामने कि तेरी मदद करने आए का? उसे नहीं पता था कि ये इस तरह बोलेगा। इसलिए मेरे बस की बात नहीं है, मैं सीधी बातें कर ले। इसीलिए कहते संत सूरमा शेर है गर्ज और गाज, दुनिया भेड़ है बिद और भाज। संत बेपरवाह की बोलते हैं, इसलिए उनसे बच के रहना। तो ऐसे जो महात्मा होते हैं, लड़की को साथ में उनसे बच के रहना चाहिए। मैं तो कबीर साहब का बेटा हूं। कबीर कहता नारी की झाई पड़े अंधा होए भुजंग, तिनकी कौन गति नितरे नारी के संग। अब बताइए क्या कहते हैं? छोटी बड्डी कामनी सभी विष की बेल, बैरी मारे दावसर वह मारे हंसखेल। ए माताओं बहनों, मैं तुम्हारी निंदा नहीं करता, तुम्हारी पुष्टि करता हूं कि तुम भी अगर पराये पुरुष ने लेके बैठती हो तो थारे वर्गी पापण कोई नहीं है न। स्त्री अपने पति सुआए दूसरे के हाथ, दूसरे पांव हाथ लगाती, पाप चढ़ जाता है। हमारा आर्य धर्म ये शिक्षा देता, स्त्री के लिए इसका पति हाथ लगाने के काबिल से, या लगा अपनी सासू ससुर सेवा करो कर जानते हो तो। मेरा सत्संग ये से आगे क्या कहते हैं? जैसे नेजू घसे पत्थर पे, ऐसे पाप कट जाते।
काट लो का बीच मिला के जल के बीच तराते। सुना नहीं, करत करत अभ्यास मुडमती होश सुजान, जैसे नेजू पत्थर पर आव जावत करे निशान। ये किस तरह, जब तुमने पहली पहली सुमरण की आदत गिरनी पड़ती है, जब तुमने आदत पूरी पड़ जाएगी फिर तुम्हारी आदत नहीं छूटे। क्यों? जैसे रस्सी पत्थर के ऊपर अपना निशान कर लेती है कुएं पर, और पनियारी इसको काट के निशान फिर उल्टी आ जाती है, फिर काट के पनियारी जानते फिर उल्टा आ जाता है। इसीलिए जब तुम्हारा सुमरण पक्का हो जाएगा तो तुम चाहे कोई भी काम करते हो, नाचो और कूदो, कुछ हो, सुमन तुम्हारा बनता रहेगा, उसको भूल नहीं सकते। क्यों? जब तुम अपने घर पर कोई कीमती चीज भूल गए, सलीमा ठेठर में देखते हो, वह चीज तुम्हारे याद आएगी, बार बार मजा भूल जाओगे उस सिलेमे ठेठर का, और वह याद है। इसीलिए जब हमारी वृत्ति छठे चक्कर के ऊपर चली जाती है, उस आनंद को, उस प्रकाश को देखती है, हम नीचे के विषय विकारों में नहीं पड़ते कभी भी। ऊपर वृत्ति चली बार बार उस नजारे को देखती है, फिर उतर आती है, फिर देखती है, फिर उतर आती है। इले वो गिरता नहीं, उल्टा चढ़ जाता। इले संतों का मार्ग करनी का से बातों का नहीं, आगे बोलिए। अब कहते लो अभी स्वर्ण हो जाएगा, पारस संग मिलाते। संता के सत्संग भीषम भी तर जाते। ये बनाने वाला कोई महात्मा था, वो कहता संतों के सत्संग बड़े बड़े पापी तर जाते। जैसे संत में और पार्श में बड़ो अंतरो जाने, वो लोहा कंचन कर ले, गुरु कर ले आप समान, इतना अंतर से कि लोहा में पार्श में और सतगुरु में बड़ा भारी अंतर से। सतगुरु अपने बराबर कर लेता है, सतगुरु अपने तो ऊंचा भी कर देता है, मगर पार्श सोना बना सकता, लो का पार्श नहीं बना सकता। इसलिए अंतर सौन में, संत में और पार्श में बड़ा अंतरा जाने, वह लोहा कंचन कर गुरु कर ले आप समान। संत सतगुरु उसको कहते अपने बराबर कर लेता है। इसीलिए अपने कर्म के भोगों पर बात चली थी। मैं आप लोग कबीर साहब बड़े सीधे साधे संत थे, स्वामी जी हर महात्मा कहते हैं, इले प्रेमियों मानो थारी मर्जी, ना मानो थारी मर्जी। मेरी ड्यूटी थी, मैं आप लोगों सत्संग सुना के टाइम हो गया 3:30। अब एक शब्द और सुनाऊंगा इसी मेल का। अपना अपना कर्म भोगना पड़ता है, मत किसी कर्मों देख कर अपने अपने भोगते हैं सब। तुम्हारी मर्जी है, डूबो चाहे तेरो, अपना कर्म भोगना पड़ता है। कि महात्मा कहता है नमो नमो सता पुरुष को, नर मुनि जन साधवा, संता सर्व सदे। गुरु के महिमा क्या कहूँ, साखे बरस बेद, बिन सत गुरु नहीं पाइए। अब मैं पंथ का भेद, कर नर के मेरा मेरा। मैं पहली जो सत्संग शुरू कराया था उसी के ऊपर एक शब्द सुनाऊं से आप लोगों ने। इसका ये खोटे कर्म तो हमने भोगने पड़ते हैं, इसलिए पापी पार उतर जाते सत्संग मार्ग। कर नर के मेरा मेरा,
कर नर के मेरा मेरा। बिना भजन भगवान जगत में कोई नहीं से तेरा। कर नर के मेरा मेरा, कर नर के मेरा मेरा। मीत है मतलब के सारे, मीत है मतलब के सारे। जिनों को समझे तू प्यारे, जिनों को समझे तू प्यारे। मात पिता सुत बंधु और भाई, मात पिता सुत बंधु और भाई। प्रीत जना से तो लाई, प्रीत जना से तो लाई। झूठी ममता समझ ले कर नर सोच विचार। फंस गया विषय विकार में तन ये के कर ली कार। काल फिर दे लेगा घेरा, काल फिर दे लेगा घेरा। कर नर के मेरा मेरा, कर नर के मेरा मेरा। बिना भजन भगवान जगत में कोई नहीं से तेरा। कर नर के मेरा मेरा। कितना छल कपट करके के करते हैं। कपट से माया उपजाए, कपट से माया उपजाए। पाप की गठड़ी सिर ठाए, पाप की गठड़ी सिर पर ठाए। माल को सब रल मिल के खावे, माल को सब रल मिल के खावे। काम तेरे कोई नहीं आवे, काम तेरे कोई नहीं आवे। सुख दे रे परिवार न दुख भोगेगा आप। पकड़ नर जम गोद में भोगेगा संताप। पकड़ कुंभी में घेरा, पकड़ कुंभी में घेरा। कर नर के मेरा मेरा, कर नर के मेरा मेरा। बिना भजन भगवान जगत में कोई नहीं से तेरा। कर नर के मेरा मेरा। अंत चेतन तज जावे, अंत चेतन तज जावे। पलक घड़ी रहन नहीं पावे, पलक घड़ी रहन नहीं पावे। तन देख देख के डरते सब काडो काडो करते। तन देख देख के डरते सब काडो काडो करते। ले जा जंगल बीच में ला देंगे आग। मैल गुमटे लिया सब ही जागा त्यागे। अंत शमशानों में डेरा, अंत शमशानों में डेरा। कर नर के मेरा मेरा, कर नर के मेरा मेरा। बिना भजन भगवान जगत में कोई नहीं से तेरा। कर नर के मेरा मेरा, कर नर के मेरा मेरा। अब सोच समझ पिरानी संग जन थोड़े की जिंदगानी। अब सोच समझ पिरानी संग जन थोड़े की जिंदगानी। जो चावे भव सागर से तैरना, जो चावो भव सागर से तैरना। ले ले सतगुरुओं का शरणा, ले ले सतगुरुओं का शरणा। सोन लाल संसार में भजन चीज है सार। भजन उबार गात को ले छोड़ पर ले पार। सत्य वचन ये मुख टेरा, सत्य वचन ये मुख टेरा। कर नर के मेरा मेरा, कर नर के मेरा मेरा।
बिना भजन भगवान जगत में कोई नहीं से तेरा, करे नर के मेरा मेरा, करे नर के मेरा मेरा। राधा स्वामी, आपकी हाजिरी मैंने जितनी बार मेरे दाता की मौज थी, रासुन दयाल की, सतगुरु अरमान साहब की, उतनी बार बजा दी। और मेरे प्रेमी इस बात का ख्याल करते होंगे कि महाराज जी वहां क्या सांग कर या थर यहाँ कैसे बोल रहे से। ये मेरे बस की बात नहीं, उनकी दया थी। न कहा मेरा हाथ तेरी पीठ पर रहेगा। हजूर महाराज ने अरमान साहब ने कहा बेटा घबराना नहीं, मेरा हाथ तेरी पीठ पर। बड़े माने संत थे फकीर, ने कहा बेटा मैं गौड़ ब्राह्मण हूं, घर मेरा हाथ तेरी पीठ पर रहेगा। और बातें क्या कहूं, उनकी दया मेहर थी। मैं न कुछ जानता न कुछ करता, ये तो उन्होंने जो बुलाया वो बोल देता हूं, उनकी दया थी। अब बातें ये से संगत तो अब आने लग रही से आवेगी, जो अब 3:30 का टाइम हो गया होगा, 3:45 कोई बात नहीं। मैं 1:30 बजे से आ गया था, इतनी बार सत्संग कर दिया। अब हम 5 बजे से के टाइम पर देंगे, नामदान का टाइम से। बस बात ये करना, सोच की रहना, जितनी संगत है प्यार से रहना। कोई अपनी चीजें ख्याल रखना, गुम न हो जाए, लेकिन मिल जा। तो मैं बताई थी कल शाम ने भाई रतिराम से उठे, राजीव से दुकान न दे दो, तो उन्हें समड़ा नौरान की बोल दो। विलेर शांति तर प्रसाद की बातें ये से कि लाल बहादुर शास्त्री का भिन्न में 2-4 व्रत भी कर ले। तो अगर प्रसाद शांति तो लेना, प्रसाद जरूर लो, पर शांति भगड़ दबड़ मत करो न, आराम तो लो। तुमने जिस तरह शांति मिला उसी तरह। और काम भी सेवा भी करो, आराम तो रहो। जाने वाले जाओ, ठहरने वाले ठहरो। सत्संग शाम का मैं नहीं दूंगा, शाम का सत्संग आगे तो उनका फोन आ लिया था। एक मानस भी मेरे पास आ गया था, भी मैं 7-8 बजे पहुंच लूंगा। आना था 2 फारे का, तो उन्हीं का टाइम शाम को। और जैसे उस मालिक की मौज होगी उस तरह बनेगा। मैं अपना मनोरथ क्यों बताऊं, उसकी मर्जी उस तरह होगा। ये मेरा सत्संग कल फिर शाम दोपहर का सत्संग दूंगा। और कल का टाइम ऐसा कर देंगे हम 1 बजे तक 3 बजे तक जाने वाले जा भी सकते हैं। समझ गए, ठहरने वाले ठहरो आराम से। ये बड़ी भारी दया से रासुन दयाल की आप लोगों का प्रताप से शांति तो रहना। और मैं जानता नहीं, सीधी कई भाइयों को मेरी बातें न समझ में आई हो तो कोई भी ऐसी बातें नहीं, मेरे पास आ जाना, पूछ लेना। मैं जानता हूं उतनी बता दूंगा। मैं ये तो बता दिया, हम विद्वान नहीं, कोई पढ़ा लिखा नहीं, सीधा साधा हूं। मैं अपने तजर्बे की बातें आपको बता दूं, जानू उसी। आगे सबकी मौज, सतगुरु की दया, सबको राधा स्वामी। राधा स्वामी, राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी। राधा स्वामी हम जो गावे सोई तेरे, कल कलेश सब नासै, सुख पावे सब दुख हरै। ऐसा नाम अपार कोई भेद न जाने, जो जान सो पार बहुर न जग में जन्म। राधा स्वामी गाय कर जन्म सुफल कर ले,
ये नाम निज नाम है, मन अपने धर ले। बैठक स्वामी अद्भुति राधा निरख निहार। और न कोई लख सके शोभा अगम अपार। गुप्त रूप जा धारिया राधा स्वामी नाम। बिना मेहर न पावई जा कोई विश्राम। करो बंदगी राधा स्वामी आगे, जिन पर ताप जीव बहु जागे। बारंबार करूं प्रणाम, सतगुरु पदम धाम सतनाम। आदि अनादि जुगादि नाम, संत स्वरूप छोड़ निज धाम। आए भव जल नाव लगाई, हमसे जीवन लिए चढ़ाई। शब्द दृढ़ाया सुरत बताई, कर्म भरम से लिए बचाई। कोट कोट करु बंदना, अरब करब दंडोत। राधा स्वामी मिल गए खुल भगति का सोत। भक्ति सुनाई सबसे न्यारी, वेद कते बनता है बिचारी। सात पुरुष चौथे पद बासा, संतन कावा सदा बिलासा। सो घर दर्शाया गुरु पूरे, दीन बज जा अचरज तूरे। आगे अलक पुरुष दरबारा, देखा जाए सुरत से सारा। तिस पर अगम लोक एक नारा, संत सुरत कोई करत बिहारा। तासे दर से अटल अटारी, अद्भुत राधा स्वामी महल संवारी। सुरत हुई अति कर मगनानी, पुरुष अनामी जाय समानी। सुरत हुई अति कर मगनानी, पुरुष अनामी जाय समानी। राधा पड़ गया। जब तुम साधन अभ्यास करोगे सुर शब्द का योग, उसको सहज योग कहते हैं। आप ही प्रकाश का पता लग जाए, आप ही शब्द का पता लग जाएगा, और आप ही आप बबेकर ज्ञान प्रगट होने लग जाएगा। कितना प्रगट हो जाएगा, थारे तो संगवाया भी नहीं जाएगा। मगर 2-2 घंटे ध्यान में बैठोगे लगातार, नागा मत उन फिर देखो रखे। मैं कहता हूं 7 बादशाही का ठोकर मार दोगे तुम। क्या कहते हो? मैं वो मानस हूं, आप लोगों ने असली बताए, मैं तजर्बा करी ही बातें बताता हूं। शब्द की मेहरबानी से, प्रकाश की मेहर, सतगुरु की मेहरबानी से आप भी सतगुरु की शरण में जाओगे, तुम्हारा अंदर बैठेगा सारे काम वो सो सतगुरु जगत का गुरु। और भवसागर तक काट के ले जाने वाला वो शब्द, शब्द और प्रकाश दो चीज असलियत में वो तुम्हारा उद्धार करने वाली से। इले व्याधि मिट गई। अगर सतगुरु तब अंतर का पट खुल गया तो सारे दुख मिट जाते हैं। इले तुम वो दुख मिटाना नहीं चाहते, नाम तो ले लिया, 5 मिनट में ध्यान बैठे तो जी खाद चाल जाती, 5 दुखने शुरू हो जाते हैं। कड़ दुखती है जी, सर दुखता। मैं आप लोगों को कहता हूँ अपने 1-2 घंटे अभ्यास लगातार करोगे तो तुम्हारा में इतनी शक्ति, आज तुम चलती गाड़ी को थाम सकते हो। इले तुम्हारे सत्संग की कमी है, तुम्हारा में खुद में कमी है कि मेरे चेले बन जाए घने सारे। इसे चेला का के धोख मारनी से चेला तो हो जाओ, मार्ग पर चल पड़े, वो मार्ग तय कर ले, अपना घर ही पहुंच जा। एक बात और, तुम भी जाओगे मैं भी जाऊंगा। मेरे को पूछा समझाए, मैं कहा बहुत समझाए, नहीं मानोगे पिटाई होगी दे कि मैंने कहा मैं तो बहुत समझ माननी है, कोई नहीं ना मानो फिर पिटाई होगी, इसीलिए समझ जाइए, देख लो बच जाओगे। इसीलिए हम परमात्मा भक्ति नहीं करते तो अपने लिए कुछ नहीं करते। सोचो मैं क्या कह रहा है, तुम अपने लिए ना तो छोरों के लिए जमीन कर दो, छोरा लिए कोठी बनवा दो, छोरा लिए फलानी चीज बनवा दो, भैंस ला दो, गाय ला दो, ऊँट ला दो, कार ला दो। अरे मूर्ख तेरे लिए तो क्यों कर ले, न घर छोड़ना न बच्चे छोड़ने,
न जमीन बेचनी न अपनी देह बेचनी, तो क्या बेचनी? 2 घंटे मारा फेरा कर मालिक की, सुबह शाम 2 घंटे जाप करया करें, वो तेरे काम आओगे और कोई काम नहीं आगा। कि देखती सारा जमाना जार लग रहा से और अपनी को कभी भी खाद नहीं चलती था टाइट में, कि हमने भी जाना देखे थे कितने चले गए। धुनात्मक नाम तो खुद सुरत पकड़ लेगी, चलोगे जी। इसीलिए मैं सीधी बा मेरी बातें उनके लिए से, मेरा सत्संग जिन अपने घर जाना से, मेरा सत्संग संसार में ऐसे लूटने वालों के लिए नहीं है न। मेरा सत्संग करड़ा उनके लिए फिर नहीं आऊं इस संसार में, उनके लिए मेरा सत्संग राम बाण से, मेरा सत्संग उनको तैयार देगा। मानस के मिलेगा तुमने मेरे दाया पाछे बड़े बेरडाओगे, एक बड़ा सच्चा बोलिया करता था। अभी आपने राधा स्वामी सत्संग विनोद धाम के संस्थापक मणिपूरक बाल ब्रह्मचारी परम संत ताराचंद जी की अनुभवी वाणी सुनी। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी।